प्रथम अध्याय श्री कृष्ण उपमन्यु संवाद। जो रजोगुण से संसार की सृष्टि करते हैं, सत्वगुण से 7 भुवनों को धारण करके उनका भरण पोषण करते हैं और तमोगुण से युक्त हो इस जगत का संहार करते हैं, जो इन तीनों गुणों की माया को त्याग कर पुनः शुद्ध रूप में स्थित हैं, उन सत्यानंद स्वरूप अनंत बोधमय निर्मल परमब्रह्म शिव का हम ध्यान करते हैं। वे सर्वेश्वर शिव ही सृष्टिकाल में ब्रह्मा, पालन के समय विष्णु और संहार के समय रुद्र नाम धारण करते हैं। सत्व गुण एवं सत्व भाव से ही उनकी प्राप्ति संभव है। ऋषि बोले, हे महाज्ञानी व्यास शिष्य सूत जी, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। आपने हम पर कृपा कर हमें कोटिरुद्र संहिता को सुनाया है। अब हमें उमा संहिता में वर्णित श्री पार्वती जी और शिव जी की अद्भुत लीलाओं के बारे में बताए। ऋषियों की इस प्रार्थना को सुनकर सूत जी बोले, हे मुनिगणों, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं परम दिव्य भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले इस मंगलमय चरित्र को सुनाता हूँ। पूर्वकाल में मुनि व्यास ने सनत कुमार जी से इस कथा को सुना था। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, श्री कृष्ण पुत्र पाने की इच्छा लेकर कैलाश पर्वत पर तपस्या करने पहुंचे। वहां उन्होंने उपमन्यु को तपस्या करते देखा और उनसे सब बातें कहीं तथा शिव महिमा बताने के लिए भी कहा। तब उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, एक बार जप करते हुए मैंने शिव जी का दर्शन किया। उनके पास अव्यय, गुह्य एवं अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र भी थे। शिव जी का त्रिशूल अत्यंत शक्तिशाली है एवं सागर के जल को एक पल में सुखा सकता है। इसी त्रिशूल से शिव जी ने लवणासुर का वध किया था। वहां मैंने एक फरसा देखा जो अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला था। यही फरसा शिवजी ने परशुराम को दिया था। साथ ही वहां सुदर्शन चक्र भी था जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। शिवजी का पिनाक नामक धनुष, तलवार, गदा आदि शस्त्र भी मैंने वहां देखे। तत्पश्चात मैंने त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव को वहां पर देखा। उनके दाहिनी ओर ब्रह्माजी हंस से जुते विमान में बैठे थे और बाईं ओर श्रीहरि विष्णु गरुड़ पर बैठे हुए थे। मनु, भृगु आदि ऋषिगण देवराज इंद्र सहित सभी देवता वहां उनके सम्मुख खड़े थे। रुद्र जी के पास ही नंदी एवं अन्य भूतगण बैठे थे। सभी हाथ जोड़कर अपने आराध्य देव की स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखकर मैंने भी सर्वेश्वर शिव की स्तुति करनी आरंभ कर दी। तभी शिवजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, अपना मनचाहा वर मांगो। शिवजी के उत्तम वचनों को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे देवाधिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अविरल भक्ति प्रदान कीजिए। प्रभो, मुझे मेरे परिवार सहित दूध भात का भोजन सदा मिलता रहे। उपमन्यु के वचन सुनकर शिवजी बोले, तथास्तु, तुम सब मुनियों में परम ऐश्वर्यशाली होगे तथा तुम्हें सदैव अमृतमय क्षीर की प्राप्ति होगी। जब भी तुम भक्ति भाव से मेरा ध्यान करोगे मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। ये कहकर शिवजी वहां से अंतर्धान हो गए। हे कृष्ण, भगवान शिव ही सब तत्वों के ज्ञाता हैं, वे ही सर्वेश्वर हैं और इस संसार का हित और कल्याण करने वाले हैं। अतः पुत्र प्राप्ति हेतु तुम शिवजी की आराधना करो। दूसरा अध्याय, शिव भक्तों का आख्यान। श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु से पूछा, हे ब्राह्मण राज, भगवान शिव के पूजन से जिन शिव भक्तों का उद्धार हुआ है अर्थात शिवजी की विशेष कृपा जिन्हें प्राप्त हुई है, उनके विषय में बताए। श्री कृष्ण के प्रश्न को सुनकर उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, राक्षस राज हिरण्यकशिपु ने शिवजी को अपनी घोर तपस्या से प्रसन्न किया, तब उन्होंने उसे ऐश्वर्य संपन्न राज्य प्रदान किया। उसी का पुत्र नंदन भी शिवजी से वरदान पाकर युद्ध में विजयी हुआ और उसने देवराज इंद्र को 10,000 वर्षों तक अपना दास बनाए रखा। इसी प्रकार शतमुख राक्षस ने शिव पूजन कर 1000 पुत्र प्राप्त किए। जब ऋषि याज्ञवल्क्य ने शिवजी की आराधना से उन्हें प्रसन्न किया तो वे वेदों के महान ज्ञाता हुए। व्यास मुनि को भी शिव कृपा से वेद, पुराण, इतिहास एवं शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ। एक बार की बात है, शिवजी के क्रोध से पृथ्वी का सब जल सूख गया था। तब सब देवताओं ने शिवजी को उनकी आराधना करके प्रसन्न किया। उस समय शिवजी ने अपने कपाल से जल प्रकट किया था। राजा चित्रसेन की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें निर्भय कर दिया। शिव भक्ति से एक साधारण से गोप श्रीकर को परम सिद्धि प्राप्त हुई। सीमंतिनी के सोमवार के व्रत के पुण्य एवं भक्ति फल से शिवजी ने उसके पति चित्रांगद की रक्षा की। चंचुला नामक व्यभिचारिणी स्त्री के गोकर्ण में कथा सुनने से भक्तवत्सल भगवान शिव ने उसके सभी पापों का नाश कर दिया और उसके पति विंदुक को भी सद्गति प्रदान की। महाकाय नामक व्याध ने शिव भक्ति से सद्गति पाए। महामुनि दुर्वासा को शिव भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति हुई। यही नहीं, ब्रह्माजी ने शिव आराधना द्वारा इस पूरी सृष्टि की रचना की। मार्कंडेय जी भगवान शिव की कृपा से ही दीर्घायु हुए। भगवान शिव के वर से ही शांडिल्य जगत प्रसिद्ध एवं पूजनीय हुए। इस प्रकार मैंने आपको शिवजी के अनेकों भक्तों के बारे में बताया जिन्हें शिव कृपा से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हुई। तीसरा अध्याय, शिव महात्म्य वर्णन। श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु से पूछा, हे महामुने, क्या भगवान शिव मुझे भी दर्शन देंगे? उनकी बात सुनकर उपमन्यु बोले, अवश्य ही भगवान शिव आपको दर्शन देंगे। मैं आपको एक अद्भुत मंत्र बताता हूँ जिसके जाप से निश्चय ही शिवजी प्रसन्न होकर न केवल आपको दर्शन देंगे अपितु आपकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा भी अवश्य पूरी करेंगे। तब उन्होंने श्री कृष्ण को शिव महिमा का वर्णन करते हुए पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा दी।
उपमन्यु से सारी विधि विधान जानकर श्री कृष्ण ने शिवजी को प्रसन्न करने हेतु जटाजूट धारण किया और फिर अपने पैर के अंगूठे पर खड़े रहकर कठिन तपस्या आरंभ कर दी। श्री कृष्ण को भक्तिपूर्वक शिव उपासना करते करते 15 माह बीत गए। 16वां महीना लगते ही सर्वेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण को श्री पार्वती जी सहित दर्शन दिए और बोले, हे कृष्ण, आप मेरे परम भक्त हैं। आपकी इस भक्तिपूर्ण आराधना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे देवाधिदेव महादेव जी, आपने मुझे दर्शन देकर आज मेरा जीवन सफल कर दिया। भगवान, मैं आपसे चाहता हूं कि मैं सदा धर्म के मार्ग पर चलूं और संसार में यश प्राप्त करूं। मेरा निवास आपके पास हो और आप में मेरी सदा दृढ़ भक्ति बनी रहे। मैं सदा युद्ध में विजयी रहूं। मैं शत्रुओं का नाश कर योगीजनों का प्यारा बनूं और मुझे 10 पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति हो। श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर शिवजी ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें सभी वर प्रदान कर दिए। श्री पार्वती जी ने लोक कल्याण हेतु ब्राह्मणों की सेवा करने का वर प्रदान किया। तत्पश्चात शिव पार्वती अंतर्धान हो गए। तब श्री कृष्ण भी प्रसन्नतापूर्वक उपमन्यु के पास पहुंचे और उन्हें अपने वरदान के बारे में बताकर वे अपनी नगरी द्वारिका को चले गए। श्री रामचंद्र जी ने भी भगवान शिव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया और उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। शिवजी के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्होंने लंका के विशाल समुद्र पर पुल बनाकर लंकेश्वर रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराया। परशुराम ने शिवजी को प्रसन्न कर शिवजी से परशु नामक फरसा प्राप्त किया और उससे ही अपने पिता ऋषि जमदग्नि का वध करने वाले सहस्रार्जुन का वध किया। चाक्षुष नामक मनुपुत्र ने शाप भोगते हुए भी दंडक वन में शिवजी की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त कर गणेश जी का गण बना दिया। गर्ग मुनि की आराधना से प्रसन्न होकर 1000 पराक्रमी पुत्रों का आशीर्वाद प्रदान किया। शिवजी की कृपा से ही गालव नामक एक निर्धन ने अपनी तपस्या से शिवजी को प्रसन्न कर अपने पिता को पुनर्जीवित कर दिया। मुनियों, इस प्रकार मैंने आपसे शिव महात्म्य का वर्णन किया। चौथा अध्याय शिव माया वर्णन। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, अब आप हमें त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के लीला में चरित्र के विषय में बताए। ये सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान शिव परम ब्रह्म परमात्मा हैं। वे ही सबके ईश्वर हैं। शिवजी से ही 8 देव योनि, 1 मानव योनि एवं 5 पक्षी योनि अर्थात 14 योनियां उत्पन्न हुई हैं। ब्रह्मा, विष्णु, देवेंद्र, चंद्र, सूर्य आदि सभी देवताओं सहित दानव, नाग, किन्नर, गंधर्व आदि सभी की उत्पत्ति शिवजी की कृपा से हुई है। इस सारे जगत में शिवजी की माया फैली है। इस संसार में घटित होने वाली हर घटना शिव माया का ही रूप है। उनकी आज्ञा के बिना इस धरती पर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सर्वेश्वर शिव की माया के कारण ही पूरा जगत कामदेव के अधीन हो जाता है। उनकी माया से मोहित होकर ही देवराज इंद्र महामुनि गौतम की पत्नी अहिल्या पर आसक्त हुए थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें शाप मिला था। श्रीहरि विष्णु भी शिव माया के कारण ही स्त्रियों में विहार करने लगे थे। चंद्रमा भी मोहित होकर अपने गुरुदेव की पत्नी को भगाकर ले गए थे और पाप के भागी बने थे तथा शिव भक्ति से उन्हें शाप से मुक्ति मिली थी। एक बार मित्र व वरुण देव भी शिव माया से मोहित होकर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी पर आसक्त हो गए थे, जिससे दोनों का शक्तिपात हो गया। मित्र ने अपनी शक्ति घड़े में डाल दी थी, जिससे मुनि व वशिष्ठ उत्पन्न हुए, जबकि वरुण देव ने उसे जल में त्यागा, जिसके फलस्वरूप बढ़वानल जैसे तपस्वी अगस्त्य पुत्र हुए। गौतम ऋषि का शार्दूती पर मोहित होने के पीछे एक महान कार्य अस्त्र शस्त्रों के महान ज्ञाता द्रोणाचार्य का जन्म था। यही नहीं, महामुनि विश्वामित्र का स्वर्ग की अप्सरा मेनका पर मोहित होना भी शिव माया का ही एक रूप था। लंकेश्वर रावण का सीताजी को उठाकर ले जाना भी रावण को श्रीराम द्वारा मारे जाने के निमित्त था। इस प्रकार इस ब्रह्मांड में घटने वाली प्रत्येक घटना शिवजी की इच्छा के अनुसार ही होती है। शिवजी की माया पूरे जगत में व्याप्त है, जिसका पूर्ण वर्णन करना मेरे लिए क्या किसी के लिए भी संभव नहीं है। 5वां अध्याय, नरक में गिराने वाले पापों का वर्णन। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वर, इस संसार में पाप कर्म करने वाले पापी मनुष्य सदा नरक के भागी होते हैं। ऐसे नरक जाने वाले प्राणियों के विषय में मुझे बताए। व्यास जी के वचन सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस संसार अनेक प्रकार के पाप कर्म होते हैं, जिनके कारण मनुष्य को नरक जाना पड़ता है। परस्त्री की इच्छा, पराया धन पाने की इच्छा, दूसरों का बुरा सोचना, अधर्म करना, ये सब मन के पाप होते हैं। इसी प्रकार झूठ बोलना, कठोर बोलना, दूसरों की चुगली करना, ये वाणी द्वारा किए गए पाप कर्म होते हैं। अभक्ष भक्षण करना, हिंसा करना, असत्य कार्य करना एवं किसी का धन वस्तु हड़प लेना, ये सभी शारीरिक पाप कहे जाते हैं और इनका फल बहुत भयानक होता है। अपने गुरु अथवा माता पिता की निंदा करने वाले महापापी नरक में जाते हैं। यही नहीं, ब्राह्मणों को कष्ट देना, शिव ग्रंथों को नष्ट करना भी महापाप माना जाता है। जो मनुष्य भगवान शिव की स्तुति एवं पूजन नहीं करते और न ही शिवलिंग को नमस्कार करते हैं, वे भी नरक के भागी होते हैं। बिना गुरु की पूजा के शास्त्रों को सुनने की कोशिश करने वाले, गुरु सेवा से जी चुराने वाले, गुरु त्यागी एवं गुरु का अपमान करने वाले नरकगामी होते हैं।
ब्रह्म हत्या करने, मद्यपान करने, गुरु के स्थान पर बैठने तथा गुरुमाता को कुदृष्टि से देखने वाले नरक में जाने योग्य ही होते हैं। वेदों की जानकारी रखने वाले एवं पूजन आराधन को त्याग देने वाले, दूसरों की अमानत को हड़पने वाले तथा चोरी करने वाले सभी मनुष्यों को अवश्य ही नरक में रहना पड़ता है। परस्त्री का भोग करने वाले अथवा व्यभिचार करने वाले मनुष्य अवश्य ही नरक में जाते हैं। यही नहीं, पुरुष, स्त्री, हाथी, घोड़ा, गाय, पृथ्वी, चांदी, वस्त्र, औषध, रस, चंदन, अगर, कपूर, पट्टे, कस्तूरी आदि को अकारण ही बेच देने वाले मूर्ख मनुष्यों को नरक अवश्य भोगना पड़ता है। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपसे ऐसे कृत्यों का वर्णन किया जो कि महापाप माने जाते हैं और जिनके कारण मनुष्य को नरक की घोर कष्टदायक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। 6वां अध्याय पाप पुण्य वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, किसी भी बात पर घमंड या अभिमान करना, क्रोध, कपट व साधुओं से द्वेष रखना, किसी अन्य पर अकारण कलंक लगाना, शिवालय के वृक्ष और बगीचे में लगे पेड़ के फल, फूल, टहनियाँ तोड़ना एवं हरियाली को उजाड़ने वाले, किसी के धन को लूटने वाले अथवा किसी के धन धान्य या पशुओं को चुराने वाले, जल को अपवित्र करने वाले, स्त्री या पुत्र को बेचने वाले, अपनी स्त्री की रक्षा न करने वाले, दान न करने वाले, असत्य बोलने वाले, शास्त्रों के अनुसार कार्य न करने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले, पितृयज्ञ व देवयज्ञ न करने वाले, व्यभिचार करने वाले एवं भगवान में आस्था न रखने वाले सभी मनुष्य पापी कहे जाते हैं। परस्त्री पर आसक्त होना, हिंसा करना, बांस, ईंट, लकड़ी, पटिया, सीन काल आदि से मार्ग रोककर दूसरों की सीमा हथिया लेना, पशुओं एवं नौकरों से बुरा व्यवहार करने वाले एवं उन्हें दंड देने वाले, भिखारियों को भिक्षा न देने वाले, भूखे को भोजन न देने वाले, शिव मूर्ति को खंडित करने वाले, गाय को मारने वाले, बूढ़े बैल कसाइयों को देने वाले, दीन, वृद्ध, दुर्बल, रोगी को सताने वाले, शरणागतों पर दया न करने वाले मूर्ख मनुष्य पाप के भागी होते हैं। अन्याय करने वाले राजा, ब्राह्मणों से कर वसूलने वाले, गरीबों से छीनकर धन एकत्रित करने वाले मनुष्य नरकगामी होते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी बढ़ई, वैद्य, सुनार, शिल्प करने वाले, ध्वजा बनाने का कार्य करने वाले मनुष्य भी पापी होते हैं। जो किसी अन्य स्त्री को चुराकर अपने घर में रखते हैं, महापापी होते हैं। नीति के विपरीत व्यवहार करने वाले, घृत, तेल, अन्न, पेय, शहद, मांस, मद्य, कमंडल, तांबा, सीसा, रांगा, हथियार, शंख आदि की चोरी करने वाले वैद्य वैष्णव नरकगामी होते हैं। पशु, पक्षी, मनुष्य, दानव आदि सभी पापियों को निश्चय ही यमराज के अधीन जाना पड़ता है। एक दूसरे से असमानता का व्यवहार करने वाले दुष्ट, पापियों को दंड देने वाले सभी के शासक यमराज हैं और मरने के पश्चात मनुष्य को यातनाएं भोगनी ही पड़ती हैं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन काल में ही अपने पापों का प्रायश्चित अवश्य कर लेना चाहिए। बिना प्रायश्चित किए पापों का नाश असंभव होता है। जो भी मनुष्य मन, वाणी और शरीर द्वारा जाने अनजाने में पाप करता है, वह अपने दुष्कर्मों का फल अवश्य ही भोगता है। 7वां अध्याय नरक वर्णन। सनत कुमार जी ने महामुनि वेद व्यास से कहा, हे महामुने, इस संसार में पाप करने वाले सभी मनुष्यों को यमलोक जाकर अपने पापों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। पुण्यात्मा उत्तर दिशा के मार्ग से यमलोक जाते हैं, जबकि पापी मनुष्यों को दक्षिण दिशा की ओर से यमपुरी जाना पड़ता है। वैवस्वत नगर और यमपुरी के बीच की दूरी 86,000 योजन की है। धर्मात्मा मनुष्य जो दयालु प्रवृत्ति के हैं, सुगम मार्ग से पहुंच जाते हैं, जबकि पापियों को बड़े कठिन मार्ग से जाना पड़ता है। उनके रास्ते में नुकीले कांटे, गरम बालू व छुरियों जैसे नुकीले कनकन, कीचड़, सुइयां, अंगारे, लंबे अंधकारयुक्त वन, बर्फीले मार्ग, गंदा पानी, सिंह, भेड़िए, बाघ, मच्छर एवं अनेक तरह के जहरीले और भयंकर कीड़े, सांप, सुअर, भैंसे एवं अनेक भयानक जीव, भूत प्रेत एवं डाकिनी शाकिनी उस पापी मनुष्य को रास्ते में कष्ट देने के लिए खड़े रहते हैं। वे पापी मनुष्य इतने भयानक रास्ते पर यमदूतों की मार सहते हुए आगे बढ़ते हैं। भूख प्यास से व्याकुल नंगे शरीर वे यातनाएं सहते हुए रास्ते को तय करते हैं और पीड़ा की अधिकता के कारण रोते और चीखते चिल्लाते हैं। उनके शरीर से खून बहता है और कीड़े उन्हें नोचते हैं, परंतु यमदूत फिर भी उन्हें पाशों से बांधकर घसीटते रहते हैं। इस प्रकार अत्यंत कठिन मार्ग पर चलते हुए वे अपनी यमलोक तक की यात्रा को पूरा करते हैं। वहां पहुंचकर यमदूत उन पापी मनुष्यों को यमराज के सामने ले जाते हैं। यमलोक में यमराज उन मनुष्यों के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा देखते हैं। पुण्यात्माओं को यमराज प्रसन्नतापूर्वक उत्तम विमान में बैठाकर सादर स्वर्गलोक भेज देते हैं, परंतु यदि उन्होंने कुछ भी पाप किए होते हैं तो उन्हें उनका दंड अवश्य भोगना पड़ता है तथा अपने पापों को भोगने के पश्चात उन्हें यमदूतों द्वारा स्वर्ग भेज दिया जाता है। परंतु ऐसे मनुष्य जो सदा ही पाप कर्मों में सम्मिलित रहते हैं को यमराज का बड़ा भयानक रूप देखने को मिलता है। यमराज भयंकर दाढ़ों वाले, विकराल भौहों वाले, अनेक भयानक अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए, 18 हाथ वाले, काले भैंसे पर बैठे अग्नि के समान लाल आंखों वाले एवं प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी भयानक रूप धारण किए दिखाई देते हैं और पापियों को बड़े कठोर दंड देते हैं। तब भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों से उन्हें समझाते हैं। 8वां अध्याय नरक की 28 कोटियां। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास,
जब यमदूत पापी मनुष्यों को लेकर यमलोक पहुंच जाते हैं तो वहां चित्रगुप्त पापियों को फटकारते हुए कहते हैं, पापियों, तुम अपने जीवन काल में सदा पाप कर्म करते रहे हो, अब उन पापों के फल भोगने का समय आ गया है। इसी प्रकार पापी दुष्ट राजाओं को डांटते हुए वे कहते हैं कि राज्य का सुख मिलने पर तुम अपने को सर्वस्व मानने लगे और इसी घमंड में मदमस्त होकर तुमने अपनी प्रजा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और उन्हें अनेकों तरह के कष्ट तथा यातनाएं दी। उन बुरे कर्मों के पाप मैल के समान अब भी तुम्हारे शरीर से चिपके हुए हैं। तब यमदूत चंड एवं महांड उन पापी राजाओं को उठाकर गरम गरम भट्टियों में फेंक देते हैं ताकि पाप रूपी मैल जल जाए और फिर वहीं से उन पर वज्र का प्रहार करते हैं। इस प्रकार की यातना से उनके कानों से खून बहने लगता है और वे बेहोश हो जाते हैं। तब वायु का स्पर्श कराकर उन्हें पुनः होश में लाया जाता है। तत्पश्चात उन्हें नरक रूपी समुद्र में डाल दिया जाता है। पृथ्वी के नीचे नरक की 7 कोटियां हैं जो कि घोर अंधकार में स्थित हैं। इन सब की 28 कोटियां हैं। घोरा कोटि, सुघोरा कोटि, अति घोरा, महाघोरा, चोर रूपा, तलातला, मयाका, कालरात्रि, भयोत्तरा, चंडा, महाचंडा, चंड कोलाहला, प्रचंड, चंड नायिका, पद्मा, पद्मावती, भीता, भीमा, भीषण नायिका, कराला, विकराला, वज्रा, त्रिकोण, पंचकोश, सुदीर्घ, अखिलार्दित, समभीम, समलाभ, उग्रदीप प्राय नामक ये 28 नरक कोटि हैं जो कि पापियों को यातना देने वाली हैं। इन नरक कोटियों का निर्माण पापियों को यातना देने के लिए ही किया गया है। इसके अतिरिक्त इन कोटियों के 5 नायक भी हैं। यही 100 रौरवप्राक एवं 140 महानरकों को महानरक मंडल कहा जाता है। 9वां अध्याय साधारण नरक गति। सनत कुमार जी कहते हैं, जिस प्रकार सोने को अग्नि में तपाकर ही कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार पापियों की जीवात्माओं को भी शुद्ध करने हेतु नरक की अग्नि में डाला जाता है। सर्वप्रथम पापियों के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधकर उन्हें पेड़ पर उल्टा लटका दिया जाता है। उनके पैरों में लोहा बांध दिया जाता है ताकि दर्द से तड़पते हुए प्राणी अपने द्वारा किए गए पापों को याद करे। तत्पश्चात उन्हें तेल के उबलते हुए कड़ाहे में इस प्रकार भूना जाता है जिस प्रकार हम बैंगन भूनते हैं। फिर उन्हें अंधकारयुक्त कुओं में धकेल दिया जाता है जहां पर अनेकों प्रकार के कीड़े एवं भयानक जीव उन पर चिपट जाते हैं। उन्हें नोचते और खाते हैं। इस प्रकार पापी जीवों को अनेक प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। फिर कुओं से निकालकर उन्हें पुनः नरक में फेंक दिया जाता है। वहां पर उनकी पीठ पर बड़े बड़े हथौड़े से, जो कि तपाए हुए होते हैं, उनकी पीठ को छलनी कर दिया जाता है। कहीं उन पापी आत्माओं को आरी से चीरा जाता है। फिर उन पापात्माओं को मांस व रुधिर खाने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार वे पापात्मा मनुष्य अनेकों कष्टों को भोगते हैं। उनका शरीर अनेक प्रकार की यातनाएं भोगता है। तत्पश्चात वे यमदूत पापियों को निरुद्धवास नामक नरक में डाल देते हैं। यहाँ रेत के भवन होते हैं जो कि भट्टी के समान तपकर उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं। वहीं पर पापी प्राणियों के हाथ, पैर, सिर, माथे, छाती और शरीर के अन्य अंगों पर आग में तपते हुए हथौड़ों से एक के बाद एक अनगिनत प्रहार किए जाते हैं। तत्पश्चात उसे गर्म रेत में फेंक दिया जाता है। फिर गंदे कीचड़ में फेंक दिया जाता है। कुंभीपाक नामक नरक में पापात्माओं को तेल के जलते हुए कड़ाहों में पकाया जाता है। फिर लाजाभक्ष सूची पत्र में डाल दिया जाता है। वहां इन्हें धधकती हुई अग्नि में फेंक दिया जाता है। फिर यमदूत अपने वज्र के समान कठोर प्रहारों से इन पापियों को छलनी करते हैं और उनके घावों पर नमक भर देते हैं। उनके मुंहों में लोहे की कीलें डाल दी जाती हैं। 10वां अध्याय नरक गति भोग वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, पाखंड में लिप्त रहने वाले, झूठ बोलने वाले या अन्य किसी भी प्रकार से दूसरों का अहित करने वाले नास्तिक मनुष्य द्विज हाख्य नरक में जाते हैं। इस नरक में उन पर आधे कोस लंबे पैने हल चलाए जाते हैं। ऐसे दुष्ट मनुष्य जो अपने माता पिता अथवा गुरुओं की आज्ञा को नहीं मानते, के मुंह में कीड़ों से युक्त विष्ठा भर दी जाती है। जो पापी मनुष्य शिवालय, बगीचे, बावड़ी, तालाब, कुएं या ब्राह्मणों के रहने के स्थान को नष्ट करते हैं, ऐसे प्राणियों को कोल्हू में पेला जाता है। फिर उन्हें नरक की अग्नि में पकाया जाता है। भोग विलासी प्रवृत्ति के दुष्ट मानवों को यमदूत लोहे की गर्म स्त्रीमूर्ति से चिपका देते हैं। महात्माओं की निंदा करने वाले पापियों के कानों में लोहा, तांबा व सीसा और पीतल को गलाकर भर दिया जाता है। जो पापी कामी पुरुष बुरी नज़र से नारी को देखते हैं, उनकी आंखों में सुई और गर्म राख भर दी जाती है। जो पापी महात्माओं के दिए गए धर्म संबंधित उपदेशों की अवमानना करते हैं और धर्मशास्त्रों की निंदा करते हैं, उनकी छाती, कंठ, जीभ, होंठ, नाक और सिर में 3 नोकों वाली कीलें ठोक दी जाती हैं और उन पर मुद्गरों से चोट की जाती है। दूसरों का धन चुराने वाले, पूजन सामग्री को पैर लगाने वाले दुष्ट मनुष्यों को अनेक प्रकार की यातनाएं भोगने के लिए दी जाती हैं। जो पापी धनी होते हुए भी दान नहीं करते और घर आए भिखारी को खाली लौटा देते हैं, ऐसे पुरुषों को घोर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। जो सत्पुरुष भगवान शिव का पूजन करके विधि विधान से उनका हवन करने के पश्चात शिव मंत्र को जाप करके यममार्ग को रोकने वाले श्याम एवं शवल नामक श्वानों एवं पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और नैऋत्य दिशा में रहने वाले पुण्यकर्मों वाले कौओं को बलि देते हैं, उन मनुष्यों को कभी यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ता है। 4 हाथ लंबा मंडप बनाकर उसके ईशान में धन्वंतरी, पूर्व में इंद्र, पश्चिम में सुदक्षोम और दक्षिण में यम एवं पितरों के लिए बलि देनी चाहिए।
तत्पश्चात कुत्तों एवं पक्षियों के लिए अन्न डालें। स्वाहाकार, स्वधाकर, वशकार एवं हंतकार धर्ममयी गाय के 4 स्तन हैं, इसलिए गौ सेवा को आवश्यक माना जाता है और इसीलिए हम गौमाता की पूजा करते हैं। ऐसा न करने वाले पापी मनुष्यों की अवश्य ही दुर्गति होती है और वे नरक को भोगते हैं तथा अनेक दुखों का सामना करते हैं। 11वां अध्याय अन्नदान महिमा। व्यास जी बोले, प्रभो, पापी मनुष्यों को अनेक दुख भोगते हुए यमलोक का रास्ता तय करना पड़ता है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे यममार्ग की यात्रा सुखपूर्वक पूरी की जा सके? व्यास जी के प्रश्न को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, ऐसे जीव बिना कष्टों के सीधे यमलोक पहुंच जाते हैं, जो दयालु होते हैं और सदा धर्म के मार्ग पर चलते हुए सदैव दूसरों की सहायता हेतु कार्य करते हैं। जो सत्पुरुष ब्राह्मणों को खड़ाऊं या जूते पहनाते हैं, वे घोड़े पर यमपुरी पहुंचते हैं। इसी प्रकार छाता और बिस्तर दान करने वाले आराम से आसन पर बैठकर पेड़ पौधे लगाने वाले वृक्षों की छाया में यमपुर पहुंचते हैं। जो मनुष्य फूलों की वाटिका लगाते हैं, उन्हें ले जाने हेतु पुष्प विमान आता है। साधु संतों के लिए मकान बनवाने वाले मनुष्यों को सुंदर भवन विश्राम करने के लिए मिलते हैं। इसी प्रकार माता पिता, ब्राह्मण और गुरुओं की सेवा करने वाले पुरुषों का आदर होता है। अन्न और जल का दान करने वाले मनुष्यों को यमपुरी के रास्ते में अन्न जल की कोई कमी नहीं होती। ब्राह्मणों के चरण दबाने वाले मनुष्य आरामपूर्वक घोड़े पर सवार होकर यमलोक जाते हैं। संसार में अन्न का दान सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि अन्न खाकर ही जीव का शरीर पुष्ट होता है। उस शरीर से धर्म पुष्ट होता है और शरीर ही धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष देने वाला उत्तम साधन है। इसलिए मनुष्य को अन्न का दान अवश्य ही करना चाहिए। अपने घर पर पधारे अतिथियों का उचित आदर सत्कार अवश्य करना चाहिए और द्वार पर आए गरीब भूखों एवं भिखारियों को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अन्नदान करने वाले सज्जन पुरुष स्वर्ग में निवास करते हुए अनेकों सुखों को भोगते हैं व आनंद का अनुभव करते हैं। 12वां अध्याय जलदान एवं तप की महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि व्यास, इस संसार में सभी प्राणियों को जीवन देने वाला जल है। जो मनुष्य पीने के जल के लिए कुआं खोदते हैं, उनका आधा पाप नष्ट हो जाता है। तालाब बनवाने वाले पुरुष को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। देव, दानव, गंधर्व, नाग और चराचर सभी जीव जल पर ही आश्रित होते हैं। जिस तालाब में बरसात का जल भर जाता है, उसे बनाने वाले को अग्निहोत्र का फल मिलता है। सर्दियों में जो तालाब जल से भरा रहता है, उसे बनाने वाले को 1000 गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार हेमंत और शिशिर ऋतु में भरे तालाब के निर्माण करने वाले को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए तालाब खुदवाना पुण्यदायक और कल्याणदायक माना जाता है। इसी प्रकार मार्ग में वृक्ष और बगीचे लगवाने वाले प्राणियों के पूरे वंश का उद्धार हो जाता है। फल फूल वाले वृक्ष बहुत उत्तम होते हैं। फूलों से देवता, फलों से पितृगण एवं उनकी छाया से वहां से आने जाने वाले राहगीरों को राहत मिलती है। ये वृक्ष सर्प, किन्नर, राक्षस, देव, मनुष्यों को सुख देने वाले होते हैं। इस संसार में सत्य को सबसे उत्तम कहा गया है। यही सत्य ब्रह्म, तप, यज्ञ, शास्त्र, चेतन, धैर्य, देवता, ऋषि, पितरों का पूजन, जल, विद्यादान, ब्रह्मचर्य, परमपद सभी सत्य रूप हैं। सत्यभाषी मनुष्य तपस्वी, सत्य धर्म का अनुसरण करने वाला सिद्ध पुरुष होता है। वह विमान में बैठकर स्वर्ग जाता है। सदैव सत्य बोलना ही फल देने वाला है। तपस्या द्वारा स्वर्ग, यश, मुक्ति, कामना, ज्ञान, विज्ञान, संपत्ति, सौभाग्य, रूप और इनसे अधिक पदार्थ होते हैं। साथ ही मन की सभी कामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। तपस्या के बगैर किसी भी मनुष्य अथवा जीव को भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। शुद्ध हृदय से त्रिलोकीनाथ भक्तवत्सल देवाधिदेव महादेव की तपस्या करने से ब्रह्महत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति मिल सकती है। तपस्या ही सारे संसार को सुख और शांति प्रदान करने वाली है। इसलिए सुखों की इच्छा करने वाले एवं भोग और मोक्ष चाहने वाले मनुष्यों को तप अवश्य करना चाहिए। 13वां अध्याय पुराण महात्म्य। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, जो ब्राह्मण वेद शास्त्रों को पढ़कर दूसरे मनुष्यों को सुनाते हैं, उन्हें इस पुण्य का फल अवश्य मिलता है। नरक की यातनाओं के विषय में बताकर जीवों को सचेत करने वाले पुराण के ज्ञाता और धर्मोपदेशकों को श्रेष्ठ गुरु माना जाता है। वे अपने असीम ज्ञान द्वारा जगत का कल्याण करते हैं। अपना परलोक सुधारने हेतु मनुष्यों को धन, अन्न, भूमि, स्वर्ण, गौ, रथ, वस्त्र एवं आभूषण आदि वस्तुओं का दान करना चाहिए। जुता हुआ खेत अर्थात लहलहाते फसल वाले खेत का दान करने से मनुष्य की 10 पीढ़ियां सुधर जाती हैं। वह मनुष्य सभी सुखों को भोगकर अंत में विमान पर सवार होकर सीधे स्वर्गलोक जाता है। अपने घर में अथवा शिवालय या मंदिरों में भगवान शिव, विष्णु और सूर्य पुराण का पाठ करवाने वाले उत्तम पुरुष को राजसूय यज्ञ व अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वे सूर्यलोक होते हुए ब्रह्मलोक में जाते हैं। देवताओं के मंदिरों में पुराणों की अमृतमय कथा कराने वाले सत्पुरुषों को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस संसार में मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को श्रद्धापूर्वक भक्ति भावना से शिव पुराण की परम पवित्र कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। प्रतिदिन कुछ समय के लिए शिव पुराण की कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए।
इस संसार में अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त होने के लिए शिव पुराण का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। निरंतर योग शास्त्रों का अध्ययन करने अथवा पुराणों का श्रवण करने से समस्त पापों का नाश होता है एवं धर्म की वृद्धि होती है। 14वां अध्याय विभिन्न दानों का वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, मनुष्य यदि दान के लिए सुपात्रों को ही चुने तभी उसका परम कल्याण होता है। गौ, पृथ्वी, विद्या और तुला का दान सर्वोत्तम माना जाता है। अपने घर के द्वार पर आय मांगने वाले अर्थात याचकों को दूध देने वाली गाय, वस्त्र, जूते, अन्न, छाता अथवा भक्तिभाव से श्रद्धापूर्वक जो भी यथासंभव दान दिया जाए वह परम कल्याणकारी होता है। यही नहीं, स्वर्ण, तिल, हाथी, कन्यादासी, घर, रथ, मणि, गौ, कपिला और अन्न, इन 10 दानों को महादान माना जाता है। इन 10 महादानों को जो भी मनुष्य भक्तिभावना से करता है वह इस भवसागर से अवश्य ही पार हो जाता है। वह सत्पुरुष जीवन और मरण के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। त्रिलोकीनाथ देवाधिदेव महादेव जी की परम कृपा पाकर उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सोने में सींग रूप में खुरमड़ाकर वस्त्र, आभूषण एवं अन्य वस्तुओं सहित गाय और बछड़े का दान जो मनुष्य सुपात्र विद्वान ब्राह्मण को करता है उसके सभी मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। वह जीव इस लोक में सभी सुख भोग कर शिवलोक को जाता है। उसे लोक परलोक में सभी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। मन में मुक्ति की इच्छा लेकर किया गया दान अवश्य ही हितकर होता है। इस जगत में तुला के दान को भी उत्तम माना जाता है। तुला दान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह मन ही मन शिवजी का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करे कि वे उसका कल्याण करें। तराजू के एक पलड़े में बैठकर दूसरे पलड़े में अपनी शक्ति के अनुसार द्रव्य भरें और जब दोनों तरफ वजन बराबर हो जाए तो उस द्रव्य को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान करें। ऐसा दान करते समय शुद्ध हृदय से कल्याणकारी भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने बचपन से लेकर अब तक अपने जीवन में जाने अनजाने जो भी पाप किए हों उन्हें आप अपनी कृपा दृष्टि से भस्म कर दें। हे ऋषिगणों, इस प्रकार तुला दान से जीव सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा सीधे स्वर्गलोक को जाता है और वहीं निवास करता हुआ सभी उत्तम भोगों को भोगता है। 15वां अध्याय पाताल लोक का वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको ब्रह्मांड के विषय में बताता हूँ। ये ब्रह्मांड जल के बीच में स्थित है और त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के अंश शेषनाग ने इसे अपने फन पर धारण कर रखा है एवं श्रीहरि विष्णु इसका पालन करते हैं। सभी देवता और ऋषि मुनि, साधु संत सृष्टि के कल्याण हेतु शेषनाग का प्रतिदिन पूजन करते हैं। इन्हीं शेषनाग को अनंत नाम से भी जाना जाता है। आप अनेकों गुणों से संपन्न हैं और आपकी कीर्ति का गुणगान सभी देवताओं सहित सारे ग्रह और नक्षत्र भी निरंतर करते हैं। नाग कन्याएं सदैव आपकी पूजा और आराधना करती रहती हैं। इन्हीं के संकर्षण रूप रुद्रदेव हैं। शेषनाग के बल और स्वरूप को स्वयं देवता भी भली भांति नहीं जानते तो फिर साधारण पुरुष भला कैसे जान सकते हैं। पृथ्वी के निचले भाग में अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, पाताल आदि कुल 7 लोक हैं जो कि 10-10 हजार योजन लंबे और चौड़े तथा 20-20 हजार योजन ऊंचे हैं। इन सब की रत्न स्वर्ण की पृथ्वी एवं आंगन है। इसी स्थान पर दैत्य महानाग रहते हैं। सूर्य द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली धूप तथा प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता एवं चांदनी सिर्फ पृथ्वी लोक को आलोकित करती है। यहीं पर सर्दी, गर्मी और वर्षा नामक अनेक ऋतुएं होती हैं। इस प्रकार पाताल लोक में सभी प्रकार के सुख विद्यमान हैं जो कि जीवों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में पूर्णतः सक्षम हैं। धरा में जल के अनगिनत स्रोत हैं जो कि अपने स्वच्छ और निर्मल जल से जीवों की प्यास बुझाते हैं। भैरे यहाँ पर सदा गुंजार करते हैं। यहाँ पर अनेक सुंदर अप्सराएं नृत्य करती हैं और गाना गाती हैं। पाताल लोक में अनेक प्रकार के वैभव और विलास उपलब्ध हैं और यहाँ पर अनेक सिद्ध मनुष्य, दानव और नाग अपने द्वारा की गई तपस्या के उत्तम फल को भोगते हैं। 16वां अध्याय शिव स्मरण द्वारा नरकों से मुक्ति। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, इन्हीं लोकों में सबसे ऊंचे हिस्से में रौरव, शंकर, शुक, महाज्वाला, तप्त कुंड, लवण, वैतरणी नदी, कृमि, भोजन, कठिन, असिपत्र वन, बालाभक्ष्य, दारुण, संदेश कालसूत्र, महारौरव, शाल्मली आदि नाम के बड़े ही दुखदायी और कष्टकारक नरक हैं। इन नरकों में आकर पापी मनुष्य की आत्मा अनेक यातनाएं भोगती है। ब्राह्मण असत्य के मार्ग पर चलता है, उसे रौरव नामक नरक को भोगना पड़ता है। चोरी करने वाला, दूसरे को धोखा देने वाला, शराब पीने वाला, गुरु की हत्या करने वाले पापी कुंभी नरक में जाते हैं। बहन, कन्या, माता, गाय व स्त्री को बेचने वाला और ब्याज खाने वाले पापी तप्तेलोह नरक के वासी होते हैं। गाय की हत्या करने वाले देवता और पितरों से बैर रखने वाले मनुष्य कृमिभक्ष नरक को भोगते हैं। इस नरक में उन्हें कीड़े खाते हैं। पितरों और ब्राह्मणों को भोजन न देने वालों को लालभक्ष नरक को भोगना पड़ता है। नीच व पापियों का साथ करने वाले, अभक्ष्य वस्तु खाने वाले एवं बिना घी के हवन करने वाले रुधिरोध नरक में जाते हैं। युवा अवस्था में मर्यादाओं को तोड़ने वाले, शराब व अन्य नशा करने वाले, स्त्रियों की कमाई खाने वाले कृत्य नरक में जाते हैं। वृक्षों को अकारण काटने वाले असिपत्र नरक में, मृगों का शिकार करने वाले ज्वाला नरक में जाते हैं। दूसरों के घर में आग लगाने वाले श्वपाक नरक में तथा अपनी संतान को पढ़ाई से वंचित रखने वाले श्वभोजन नरक में अपने पापों को भोगते हैं।
मनुष्य को अपने शरीर एवं वाणी द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित अवश्य करना पड़ता है। बड़े से बड़े पापों का प्रायश्चित त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का स्मरण करके किया जा सकता है। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक ये सब कारण हैं। असल में सुख दुख सब मन की कल्पनाएं हैं। परम ब्रह्म को पहचान कर उसका पूजन करना ही ज्ञान का सार है। 17वां अध्याय, जम्बू द्वीप वर्ष का वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको भूमंडल के 7 द्वीपों के विषय में बताता हूँ। जम्बू, प्लक्षु, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर ये 7 महाद्वीप हैं। इन द्वीपों के चारों ओर 7 समुद्र हैं। ये 7 समुद्र जल, ईख, क्षीर, केसर, मद्य, घी, दूध और दही से भरे हैं। इन द्वीपों के बीच में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु के दक्षिण में निषद, हिमाचल, हेमकूट पर्वत हैं। दक्षिण में हरि, उत्तर में रम्यक है, वही हिरण्मय है। इसके बीच में इलावृत है, जिसके बीच में मेरु पर्वत स्थित है। मेरु पर्वत के पूर्व दिशा में मंदिर, दक्षिण दिशा में गंधमादन, पश्चिम दिशा में विपुल एवं उत्तर दिशा में सुपार्श्व शिखर स्थित हैं। इनके ऊपर कदम, जामुन, पीपल आदि वृक्ष हमेशा ही पाए जाते हैं। जम्बू द्वीप में जामुन के पेड़ों से बड़े बड़े फल गिरते हैं। इसके फलों का रस धारा के रूप में बहता हुआ जम्बू नदी के नाम से जाना जाता है। मेरु के पूर्व में भद्राश, पश्चिम में केतुमाल तथा इसके बीच में इलावृत है। पूर्व में चैत्र रथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विभ्राज्य, उत्तर में नंदनवन है। यहीं पर अरुणोद, महाभद्र, शीतोद और मानस नामक सरोवर हैं। मेरु पर्वत के पूर्व में कुरुंग, शीताजन, कुररहा, माल्यवान आदि पर्वत हैं। दक्षिण में शिखिर, चित्रकूट, पलंग, रुचक, निषद, कपिल नामक पर्वत हैं। पश्चिम दिशा में सिनीवास, कुसुम, कपिल, नारद, नाग आदि स्थित हैं। उत्तर दिशा में शंखचूर्ण, ऋषभ, हंस, काल, जरा और केशराचल आदि पर्वत स्थित हैं। सुमेरु नामक पर्वत पर ब्रह्मा की शातकोनपुरी विद्यमान है। शातकोनपुरी के पास ही अमरावती, तेजोवती, संयमनी, कृष्णांगना, श्रद्धावती, गंधवती, यशोवती नामक 8 पुरियां हैं। शतकोनपुरी के बीच में पतित पावनी गंगा नदी चंद्रमंडल को भेद कर सीता, अलकनंदा, चक्षु एवं भद्र धाराओं में बन जाती है। सीता पूर्व दिशा से, अलकनंदा दक्षिण से, चक्षु पश्चिम से तथा भद्रा उत्तर दिशा में बहती हुई महासागर में गिरती हैं। सुनील, माल्यवान, निषद, गंधमादन आदि पर्वत सुमेरु पर्वत के चारों ओर खिली हुई कलियों के समान हैं। इसी प्रकार के तुमाल, भद्राश्चकुश, मर्यादा, लोक पर्वत, लोकपद्म भारत के चारों ओर पत्तों की तरह खड़े हैं। देवकूट पर्वत पर केवल धर्मात्मा पुरुष ही रह सकते हैं। वहां पापी मनुष्य नहीं जा सकते। यहाँ पर रोग, शोक, कष्ट नहीं सताते और वे 12,000 वर्ष की आयु पाते हैं। 18वां अध्याय, 7 द्वीपों का वर्णन। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी, अब आप हमें 7 द्वीपों के विषय में बताए। ये सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, मैं आपको 7 द्वीपों के बारे में बताता हूँ। जम्बूद्वीप हिमालय के दक्षिण समुद्र से उत्तर की ओर फैला 9,000 योजन जम्बूद्वीप है। ये कर्मभूमि भी कहलाता है। यहीं पर मनुष्यों को अपने द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना होता है। इंद्रद्युम्न, कसेरु, ताम्रवर्ण, गमस्तिमान नाग द्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण व भारतखंड है। इसके दक्षिण में ऋषि मुनि निवास करते हैं। जम्बूद्वीप के बीच में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एवं शूद्रों का निवास है। यहीं पर मलय, महेंद्र, सह्य, सुदामा, ऋक्ष, विंध्याचल और पारियात्र 7 विशाल पर्वत हैं। पारियात्र पर्वत पर वेद स्मृति एवं पुराण प्रकट हुए। ये सभी सद्ग्रंथ पापों का नाश करने वाले हैं। ऋक्षद्वीप, ऋक्ष पर्वत का विशाल क्षेत्र ऋक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान से समस्त पापों का नाश करने वाली गोदावरी, भीमर्थी, ताप्ती व अन्य नदियां बहती हैं। कृष्णावेणी नदियां सह्य पर्वत से, कृतमाला और ताम्रवर्णी मलयाचल पर्वत से बहती हैं। महेंद्र पर्वत से त्रिमाया, ऋषिकुल्या और कुमारी नदियां बहती हैं। इन पवित्र नदियों के मार्ग में अनेक शहर, गांव आदि पड़ते हैं। ये पवित्र नदियां वहां निवास करने वालों की प्यास को शांत करती हैं। यही नहीं, उनके पापों का नाश भी इनके जल स्पर्श से हो जाता है। प्लक्षद्वीप क्षार समुद्र से घिरा हुआ है। इसी द्वीप पर गोमंत, चंद्र, नारद, दरदुर, सोनक, सुमन, बैभराज नामक पर्वत हैं। अनुतप्त, शिखी, पापहनी, त्रिदिवा, कृपा, अमृता, सुक्रभा नामक 7 नदियां प्लक्षद्वीप की शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ के मनोहर वातावरण में देवता और गंधर्वों सहित अनेक जातियां निवास करती हैं। इस द्वीप में निवास करने वाले प्राणियों की रक्षा के लिए देवाधिदेव महादेव का ब्रह्मा और विष्णु भी पूजन किया करते हैं। शाल्मली द्वीप के बीचों बीच सेमल का एक विशाल वृक्ष है। यहाँ पर श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, बैकल, मानस, सुप्रभु नामक वृक्ष हैं। इसी द्वीप पर शुक्ला, रक्ता, हिरण्या, चंद्रा, शुभरा, विमोचना, निवृत्ता नाम की सुंदर नदियां बहती हैं। ये पवित्र एवं निर्मल नदियां भक्तगणों की प्यास बुझाती हैं। अपना कार्य पूर्ण करते हुए यहाँ के निवासी ब्रह्मा, विष्णु व शिवजी का पूजन करते हैं। क्रौंच द्वीप घृतों समुद्र से बाहर दही से घिरा है।
विशाल क्षेत्र में फैला द्वीप है। यहाँ पर क्रौंच, वामन, अंशकारक दिवावृति, मनपुंडरीक, डिंडभी आदि पर्वत एवं गौरी, कुमुद्दती, संध्या, मनोजवा, शांति पुंडरीक नामक अनेक बड़ी नदियाँ स्थित हैं। शाकद्वीप दही समुद्र के बाहर दूध के सागर से घिरा है। यहाँ पर शाक का बहुत बड़ा वृक्ष स्थित है। उद्याचल, अस्ताचल, जलंधार, विवेक, केसरी नामक पर्वत हैं। सुकुमारी, नलिनी, कुमारी, वेनुका, इक्षु, रेणुका और गर्भास्त नामक नदियाँ स्थित हैं। यहाँ के सुंदर मनोरम स्थलों पर सभी जाति के लोग रहते हैं। पुष्कर द्वीप, क्षीर समुद्र से बाहर का जो क्षेत्र मधुर जल से घिरा है वह पुष्कर द्वीप कहलाता है। यहीं पर मानस पर्वत स्थित है। यहाँ निवास करने वाले मनुष्य सभी प्रकार के रोगों से दूर रहते हैं। वे लंबी आयु वाले होते हैं और आनंदपूर्वक निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप के महावीत खंड में ब्रह्मा जी का निवास माना जाता है और यहाँ रहने वाले देवता और दानव उनको पूजते हैं। इस प्रकार मनुष्यों के निवास करने हेतु पृथ्वी पर 7 लोक स्थित हैं जिन्हें 7 द्वीपों के नाम से जाना जाता है। 19वां अध्याय, राशि, ग्रहमंडल व लोकों का वर्णन। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महामुनि व्यास जी, पृथ्वी लोक के जिस भाग पर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है वह स्थान भूलोक कहलाता है। पृथ्वी लोक से हजारों योजन ऊपर सूर्यमंडल है और इससे ऊपर चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से 10,000 योजन ऊपर ग्रह और नक्षत्रों का साम्राज्य है। इससे ऊपर सप्तऋषि मंडल है और उसके ऊपर ध्रुवमंडल स्थित है। ध्रुवमंडल, जो कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा मंडल है, से 1 करोड़ योजन नीचे भुवस्वह नामक 3 लोक स्थित हैं। इनके बीच में कल्प निवासी ऋषि रहते हैं। ध्रुवमंडल से ऊपर महलोक स्थित है। महलोक में सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, बोध, पच्चिक नामक ब्रह्मा जी के 7 पुत्र निवास करते हैं। इसी महलोक से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र ग्रह स्थित है। शुक्र ग्रह से 2 लाख योजन दूर बुध है। बुध से 10 लाख योजन दूरी पर मंगल ग्रह स्थित है। मंगल से 2 लाख योजन की दूरी पर बृहस्पति स्थित है। बृहस्पति से 2 लाख योजन की ही दूरी पर शनिश्चर मंडल स्थित है। ये सभी ग्रह अपनी राशियों पर आरूढ़ रहते हैं। जनलोक से 26 लाख योजन की दूरी पर तपलोक स्थित है। तपलोक से 6 गुनी दूरी पर सत्यलोक स्थित है। भूलोक पर ज्ञानी, महात्मा, सत्यपथ का पालन करने वाले ब्रह्मचारी निवास करते हैं। भुवः लोक में मुनि, देवता, सिद्धि आदि निवास करते हैं। स्वर्गलोक में आदित्य, पवन, वसु, अश्वनी कुमार एवं विश्वदेव, रुद्र, नागपक्षी आदि रहते हैं। ब्रह्मांड जल, अग्नि, पवन, आकाश और अंधकार से घिरा हुआ है। इसी के ऊपर महाभूत स्थित हैं। परम ब्रह्म परमात्मा गुण, संख्या, नाम और परिमाण से अलग हैं। भगवान शिव और प्रकृति देवी शक्ति के मिलन से ही देवताओं का प्राकट्य हुआ है। इसी से सृष्टि का निर्माण हुआ है। प्रलय काल आने पर यह पूरी सृष्टि शिव भक्ति में मिलकर समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मलोक के ऊपर बैकुंठ लोक स्थित है। इसके पश्चात कौमार लोक है जिसमें स्कंद निवास करते हैं। तत्पश्चात उमालोक स्थित है। उमालोक में देवी जगदम्बा का निवास है। आदि शक्ति जगदम्बा से ही ब्रह्मा और विष्णु का प्राकट्य हुआ है। उमालोक के आगे इस जगत के पिता परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव का निवास स्थित है। भगवान शिव ही निर्गुण, निराकार, सर्वेश्वर हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। 20वां अध्याय, तपस्या से मुक्ति प्राप्ति। व्यास जी ने पूछा, हे सनत कुमार जी, अब आप मुझे ये बताइए कि कल्याणकारी देवाधिदेव महादेव जी के परम भक्त किस लोक में जाते हैं, जहां जाकर भक्तों का इस लोक में आगमन नहीं होता है। ये सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान शिव की परम कृपा प्राप्त करने हेतु सिर्फ एक मार्ग है, वह है तपस्या। तपस्या के बिना शिवलोक की प्राप्ति संभव नहीं है। इस संसार में सभी मनुष्यों, स्वर्ग के देवताओं, ऋषि मुनि और साधु संत आदि ने तपस्या द्वारा ही महत्वपूर्ण सिद्धियां प्राप्त की हैं। तपस्या 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजस और तामस। जो तपस्या बिना किसी फल की इच्छा किए हुए की जाती है वह सात्विक है। किसी कामना की पूर्ति हेतु की गई तपस्या राजस और उसी कामना की सिद्धि हेतु अपने शरीर को कष्ट देकर की गई तपस्या को तामस तप कहा जाता है। मन एवं विचारों से पवित्र होकर पूजन, जप, हवन, उपवास, आचार विचार, मौन इंद्रिय करके किया गया तप सात्विक तप है। बावड़ी, तालाब, कुआं, मकान, धर्मशालाएं और विद्यालय बनवाने से शिवपद को पाने का मार्ग प्रशस्त होता है। धन, वैभव और मद में चूर होकर मनुष्य सांसारिक बंधनों में बंधा रहता है। 84,000 योनियों को भोगने के पश्चात मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। यदि इसमें भी उद्धार का कोई उपाय नहीं किया जाता तो सिर्फ पश्चाताप ही शेष रह जाता है। यहीं पर कर्मभूमि और फलभूमि दोनों हैं। धरती पर किए गए शुभ कर्मों का फल स्वर्गलोक में मिलता है। इसलिए सदा सत्य के मार्ग का अनुसरण करें, दान पुण्य के मार्ग पर चलें। अपने जीवन काल में जिन्होंने कुछ समय के लिए त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के नाम का स्मरण किया है उन्हें भयानक नरक को नहीं भोगना पड़ता। हर प्रकार के दुख, दर्द एवं पापों से मुक्ति दिलाने वाली शिव भक्ति ही है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन के बंधनों से मुक्त होकर शिवपद को प्राप्त करता है। 21वां अध्याय, युद्ध धर्म का वर्णन। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी,
यह माना जाता है कि ब्राह्मण कुल में जन्म मिलना कठिन है। मैंने ये भी सुना है कि सर्वेश्वर शिव के सिर से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य एवं चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। महर्षि, कृपा कर बताइए कि नीच मनुष्यों की क्या स्थिति होती है। व्यास जी के वचन सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास जी, मनुष्य अपने द्वारा किए गए पापों के कारण अपने स्थान से गिर जाता है। मनुष्य द्वारा किए गए शुभ व अच्छे कर्म मनुष्य के स्थान की रक्षा करते हैं। क्षत्रिय जाति में जन्म पाने वाले मनुष्यों को पूर्व जन्म में किए गए बुरे कर्मों के कारण ही क्षत्रिय वर्ण में जन्म मिला होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह विपत्ति एवं कठिनाइयों के समय भी दृढ़ता से अपने कर्तव्य का अनुसरण करे। उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, उसे बुरे कार्यों में नहीं लगना चाहिए। इसी प्रकार मनुष्य अपने स्थान की रक्षा कर सकते हैं। शूद्र वर्ण में जन्म लेने वाले मनुष्य यदि अपने से ऊंचे तीनों वर्णों की सेवा मन लगाकर उचित रीति से धर्मानुसार जीवन भर करते हैं तो उन्हें अगले जन्म में वैश्य वर्ण में जन्म मिलता है। इसी प्रकार जो वैश्य विधि विधान के अनुसार पूजा अर्चना करता है और हवन आदि करता है और सदा धर्म और सत्य के पथ पर चलता है तो उसे अपने दूसरे जन्म में क्षत्रिय होने का गौरव मिलता है। जो क्षत्रिय विधिपूर्वक यज्ञ और अनुष्ठान श्रेष्ठ ऋषिगणों के सान्निध्य में पूरे करता है वह अपने क्षत्रिय धर्म का सही से पालन करता है, उसे ब्राह्मण कुल में दूसरा जन्म मिलता है। इसी प्रकार ब्राह्मण कुल का जो ब्राह्मण अपने धर्म का दृढ़ता एवं स्थिरता से पालन करता है वह देवता को प्रसन्न करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्यास जी ने फिर पूछा, हे सनत कुमार जी, अब आप हम सबको युद्ध का महात्म्य सुनाएं। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, जिस अद्भुत फल की प्राप्ति विभिन्न प्रकार के यज्ञों जैसे अग्निष्टोमादि को विधि विधान से करने से भी नहीं होती, उस महाफल की प्राप्ति युद्ध द्वारा आसानी से हो सकती है। धर्मपूर्वक अपने पद पर अडिग रहने वाला क्षत्रिय जो कि युद्ध में पराजित नहीं होता और न ही युद्ध में पीठ दिखाता है, ऐसा वीर योद्धा जो लड़ते लड़ते युद्ध क्षेत्र में पराजित न होकर वीरगति को प्राप्त होता है, उसे सीधे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। वह जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अपने शत्रुओं को मारकर स्वयं भी मर जाने वाले क्षत्रियों को निश्चय ही स्वर्ग में स्थान मिलता है। युद्धभूमि में प्राप्त हुई मृत्यु सभी जाति एवं वर्णों के लिए सुखदायक है। युद्ध के मैदान में यदि ब्राह्मण भी शस्त्रों को साथ लेकर युद्ध के लिए आता है तो उसका वध करना ब्रह्महत्या नहीं होता और उसका पाप भी नहीं लगता। मरता हुआ मनुष्य यदि पानी मांगे तो उसकी प्यास बुझाना धर्मसंगत है। कभी भी शरण में आए मनुष्यों को युद्ध में नहीं मारना चाहिए, अन्यथा ब्रह्महत्या का पाप लगता है। 22वां अध्याय, गर्भ में स्थित जीव, उसका जन्म तथा वैराग्य। व्यास जी बोले, हे महर्षि, आपने हमारी बहुत सी जिज्ञासाओं को शांत किया है। अब आप हमें जीव का जन्म, उसकी गर्भ में स्थिति एवं जीव के वैराग्य के बारे में बताइए। महामुनि व्यास के प्रश्न को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे मुने, हमारे शरीर की पुष्टि रस एवं मैल से हुई है। मैल 12 रूपों में शरीर से बाहर होता है। कान, आँख, नाक, जीभ, दांत, लिंग, गुदा, मलाशय, स्वेद, कफ, विष्ठा, मूत्र आदि मल स्थान हैं। हमारा हृदय सभी नाड़ियों से जुड़ा हुआ है। इसी के द्वारा शरीर में रस पहुँचता है। यही रस आत्मा से परिपक्व होता है। जब ये रस पकता है तो सर्वप्रथम त्वचा का निर्माण होता है और त्वचा शरीर से लिप जाती है। फिर खून बनता है। तत्पश्चात रोम, बाल, स्नायु, अस्थि, मज्जा पैदा होते हैं। ऋतुकाल में स्त्रियों के शरीर में प्रवेश वीर्य शरीर का निर्माण करता है। 1 दिन में कलिल, 5 दिन में बबूला, 7 रात्रि में मांसपिंड बन जाता है। धीरे धीरे समय के साथ साथ जीव के अंग बनते जाते हैं। इस प्रकार जीव अपनी माता के गर्भ में बढ़ता है और उसका विकास होता है। अपनी माता द्वारा खाए गए भोजन के रस से ही उसे भी भोजन मिलता है। इस प्रकार अपनी माता के गर्भ में पलता हुआ जीव अपने बारे में विचार करता है। उसे सुख दुख की प्राप्ति भी अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार होती है। उसे गर्भ में ज्ञान होता है कि मैं इसी तरह जन्म मरण पाता रहता हूँ और प्रत्येक योनि में अनेकों दुखों को भोगता हूँ, इसलिए मुझे अपनी आत्मा के उद्धार के लिए अवश्य ही कुछ करना चाहिए। गर्भ में जीव अनेकों कष्टों को भोगता है क्योंकि गर्भ भी एक प्रकार की कैद ही है। जीवात्मा गर्भ में इस प्रकार पड़ी रहती है जैसे उस पर कोई पहाड़ रखा हो। इस प्रकार गर्भ में वह अनेक कष्टों को भोगता है। गर्भ में अनेक दुख और यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। तभी तो धर्मात्मा 7वें माह में ही जन्म ले लेते हैं और पापी 9 महीने तक गर्भ की परेशानियों और कष्टों को झेलते हैं। 23वां अध्याय, शरीर की अपवित्रता तथा बालकापन के दुख। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, हमारा शरीर रज और वीर्य के मिलने से बनता है। विष्ठा के गर्भ में स्थित गर्भ में बनता है। इसी कारण इसे अपवित्र माना जाता है। इस अपवित्र देह को पंचगव्यों, कीवा, कुशाजला आदि किसी भी वस्तु से पवित्र नहीं किया जा सकता। शरीर को मिट्टी से मांझकर गंगाजल से धोने से भी कुछ नहीं होता। उसकी शुद्धि किसी भी प्रकार से नहीं होती। जिस प्रकार मलिन आत्मा अनेकों वर्षों तक भटकती रहती है, उसे किसी भी प्रकार से मुक्ति नहीं मिलती। दूषित पुरुष अग्नि की परिक्रमा एवं हवन यज्ञ आदि से भी पवित्र नहीं होते। मंदिरों एवं अन्य तीर्थ स्थानों पर निवास करने वाले जीव भी अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। उन्हें वहां भी पवित्रता एवं शुद्धि नहीं मिलती।
शुद्ध भावना से ईश्वर की स्तुति में लीन रहकर जीवन बिताने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। ज्ञान रूपी जल एवं वैराग्य रूपी मृतिका से उसे शुद्धि प्राप्त हो जाती है। हमारा शरीर तो अपवित्र है, ये जानकर और समझकर मनुष्य यदि शांति से विचार करे तो उसे ज्ञान मिल जाता है। इस प्रकार वह जीवन से मुक्त हो जाता है। सच्चाई यह है कि सभी दुखों की जड़ यह मोह ममता है। यदि हम इसका त्याग कर दें तो फिर हमें सुख प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है, परंतु ऐसा होता नहीं, क्योंकि जब गर्भ में ज्ञान प्राप्त करके जीव संसार में पैदा होता है तो फिर सब कुछ भूल जाता है। वह ईश्वर को पहचान नहीं पाता। आँख होने पर भी वह अंधा, कान होते हुए भी बहरा हो जाता है। उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और संसार में फंसकर वह दुख प्राप्त करता है। बालकपन व किशोरावस्था में जीव अनेक दुखों को भोगता है। वह अपने कल्याण का रास्ता नहीं ढूंढ पाता। जवानी में उसमें काम, क्रोध आदि की भावनाएं प्रबल हो जाती हैं। वह स्त्रियों का साथ पाना चाहता है। इस प्रकार के क्षणिक सुख को ही वह महासुख समझ लेता है और ईश्वर की ओर ध्यान नहीं देता। वह सांसारिक बंधनों में बंध कर अनेक दुखों को भोगता रहता है। 24वां अध्याय स्त्री स्वभाव। व्यास जी बोले, हे मुनिराज, अब आप हमें पंचचूड़ा अप्सरा द्वारा वर्णित स्त्रियों के कुत्सित अर्थ के बारे में बताइए। व्यास जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, एक बार देवर्षि नारद भ्रमण कर रहे थे तो पंचचूड़ा अप्सरा मिली। तब नारद जी ने उससे कहा, सुंदरी, आप मुझे स्त्री स्वभाव के बारे में बताइए। तब पंचचूड़ा ने कहा, हे देवर्षि, एक स्त्री होते हुए भला मैं स्त्रियों की बुराई कैसे कर सकती हूँ। आप स्त्री स्वभाव को स्वयं जानते ही हैं। नारियों का स्वभाव बड़ा रहस्यमय होता है। कुलीन और पवित्र कही जाने वाली स्त्रियां भी मर्यादा की रेखा को नहीं मानती। वे पापी पुरुषों का सेवन भी कर लेती हैं। सब पापों की जड़ नारी को ही माना जाता है। पुरुष द्वारा थोड़ा सा प्यार जताने पर स्त्रियां उसकी हो जाती हैं। आभूषण और वस्त्रों की चाह रखने वाली स्त्रियां कुसंगति में पड़कर बिगड़ जाती हैं। चंचल स्त्रियां बड़े बड़े विद्वानों और ऋषि मुनियों को भी मोह माया के झंझट में डालने वाली होती हैं। वे पुरुषों के साथ से कभी भी संतुष्ट नहीं होती। वे पुरुषों को देखते ही पाप की ओर उन्मुख हो जाती हैं। वे रति विलास को ही परम सुख मानती हैं। उन्हें धन वैभव की भी सदैव लालसा रहती है। सब प्रकार के दुर्गुण मिलकर भी स्त्री स्वभाव की समानता नहीं कर सकते। यमराज, मृत्यु, पाताल, बड़वानल, क्षुरधारा, विषसर्प, अग्नि सब मिलकर भी स्त्रियों की बराबरी नहीं कर सकते। वे महादारुण होती हैं। ब्रह्मा जी ने इस जगत को बनाते समय पंचमहाभूतों की रचना की। सारे लोगों को रच दिया। अपनी बनाई कृतियों में उन्होंने अनेक गुण भरे, परंतु स्त्रियों को बनाते समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उनमें सिर्फ दोष ही दोष भर दिए। इस प्रकार पंचचूड़ा अप्सरा से स्त्रियों के बारे में ऐसे वचन सुनकर नारद जी को स्त्रियों से वैराग्य हो गया। 25वां अध्याय काल का ज्ञान वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, एक बार शिवजी ने देवी पार्वती को कालचक्र के बारे में बताना आरंभ किया। शिवजी बोले, हे देवी, मृत्युकाल का ज्ञान इस प्रकार है, जिस मनुष्य का शरीर अचानक पीला पड़ जाए और ऊपरी भाग में लालिमा आ जाए, जिसकी जीभ, मुंह, कान व आंखें स्तब्ध हो जाएं, जो शोर शराबा न सुन सके, जो सूर्य, चंद्र, अग्नि को काला या धुंधला देखे, ऐसा मनुष्य 6 महीने के अंदर ही काल का शिकार बनकर मृत्यु को प्राप्त होता है। जिस मनुष्य का बायां हाथ 7 दिन तक लगातार फड़कता रहे, शरीर कांपता रहे, तालू सूखा रहे, वह मनुष्य 1 महीने का ही मेहमान होता है। जिसकी जीभ मोटी हो जाए, नाक बहती रहे, जिसे जल, तेल, घी व शीशे में अपना प्रतिबिंब न दिखाई दे, जिसे ध्रुव मंडल न दिखाई दे, जिसे सूर्य और चंद्र की किरणें न दिखाई दें, जिसे रात को इंद्रधनुष व दिन में उल्कापात दिखे, जिसे गिद्ध व कौए घेरे हों, तो उसकी जिंदगी 6 महीने की रह गई, ऐसा जानना चाहिए। हे कल्याणी, आत्मविज्ञान, क्षण, त्रुटि, लव, काष्ठ, मुहूर्त, दिन रात्रि, पल, मास, ऋतु, वर्ष, युग, कल्प, महाकल्प के अनुसार शंकर जीवों का संहार करते हैं। वाम, दक्षिण एवं मध्य 3 मार्ग हैं। नाड़ियां प्राणों को धारण करती हैं। हमारे शरीर में 16 नाड़ियां हैं, जो 4 स्थानों पर रहती हैं। इन्हीं सब के अनुसार ही आयु की प्राप्ति मनुष्य को होती है। नाड़ियों एवं वायु का प्रवाह मनुष्य को शेष आयु बताने का कार्य करता है। इस प्रकार काल ज्ञानियों ने कालचक्र का वर्णन किया है। 26वां अध्याय, कालचक्र निवारण का उपाय। देवी पार्वती बोली, हे नाथ, आपने कालचक्र का वर्णन मुझे सुनाया। हे देवाधिदेव, अब कृपा करके इससे बचाव का उपाय भी मुझे बताइए। अपनी प्राण वल्लभा के इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बोले, देवियों में पृथ्वी, जल, तेज, पवन और आकाश आदि 5 तत्वों के संयोग से इस भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है। आकाश सर्वव्यापक है और सब वस्तुएं उसी में लीन हो जाती हैं। एक बार मैंने क्रोधवश काल को जला दिया था। जब जब मैं स्तुतियों द्वारा प्रसन्न हुआ तब काल पुनः प्रकृति में स्थिर हो गया। आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। जल के 4, तेज के 3, वायु के 2 और आकाश का 1 गुण है।
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि 5 भूत जब शरीर को त्याग देते हैं तभी प्राणी की मृत्यु होती है, और जब ये 5 भूत शरीर को ग्रहण करते हैं तो प्राणी की उत्पत्ति होती है। काल को जीतने वाले योगीगण इन गुणों का ध्यान करते हैं। देवी पार्वती ने कहा, हे नाथ, काल पर विजय पाने के लिए योगीजन जिस यंत्र का ध्यान या अभ्यास करते हैं उसके विषय में बताए। पार्वती जी के इस प्रश्न को सुनकर देवाधिदेव शिवजी बोले, देवी, रात्रि के अंधकार में जब पूरा जगत गहरी नींद में सो रहा हो उस समय बैठकर योग करें। आसन पर बैठकर अपनी तर्जनी अंगुलियों से दोनों कानों को बंद कर लें। इस प्रकार प्रतिदिन यही साधना करें। जब ये साधना इतनी कठोर हो जाए कि दोपहर इसी आसन में बीते तथा उसके बाद अग्नि द्वारा प्रेरित शब्द या नाद सुनाई दे, उस समय मनुष्य को इच्छानुसार मृत्यु प्राप्त हो जाती है। ये शब्द या नाद ब्रह्मरूप है जो सुख तथा मुक्ति को देने वाला है। इस नाद ध्वनि या शब्द को सांसारिक मोह माया में लिप्त लोग भला कैसे जान पाएंगे। जिन उत्तम मनुष्यों को इसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। उन्हें तत्व ज्ञान व मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये नाद अनाहत है जिसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। योगीजन अपने प्रयत्न एवं ध्यान द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। वे पापों से दूर होकर मृत्यु पर विजय पा लेते हैं। उसी से मृत्यु पर विजय प्रदान करने वाला शब्द उत्पन्न होता है। घोष, कांस्य, श्रृंग, घंटा, वीणा, वंशज, डंडभी, शंखनाद व मेघगर्जित नामक इन 9 शब्दों का ध्यान करने वाले ज्ञानियों एवं योगीजनों पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती। इसी प्रकार एकाग्रचित होकर नियमपूर्वक तुकांग शब्द की स्तुति और ध्यान करने वाले मनुष्यों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। उसकी हर कामना की सिद्धि होती है और अभीष्ट फल मिलता है। 27वां अध्याय, अमृतत्व प्राप्ति की साधनाएं। पार्वती जी बोली, हे प्रभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये बताएं कि योगीजन वायु के पद को कैसे प्राप्त करते हैं। ये सुनकर महादेव जी बोले, हे कल्याणी, जिस प्रकार दरवाजे की देहरी पर रखा दीपक घर के अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश करता है, उसी प्रकार हमारे हृदय के भीतर स्थित वायु भी अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश करती है। ज्ञान, विज्ञान और उत्साह सभी का मूल वायु ही है। इसलिए जिसने वायु पर अपनी विजय प्राप्त कर ली है उसे पूरे जगत पर विजय प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार लोहार मुख से फूंकनी में फूंक वायु भरता हुआ अपने काम में लगा रहता है, उसी प्रकार संत और योगी जन भी अपने अभ्यास में लगे रहते हैं। अभ्यास करते करते जब वे पारंगत हो जाते हैं तो वे आसन से 10 अंगुल ऊपर उठ जाते हैं। प्राणायाम में सिर एवं व्याहृतियों के साथ गायत्री मंत्र का जाप करते हुए प्राणवायु को रोका जाता है और अंदर स्थित वायु को नाक के रास्ते बाहर फेंका जाता है। इसे करने से बड़ा उत्तम फल मिलता है। योगीजनों को एकांत स्थान पर, जहां सूर्य चंद्र का प्रकाश हो, सोना चाहिए। आंखों को अंगुलियों द्वारा बंद करके ध्यानमग्न होने पर योगीजनों को ईश्वर की ज्योति के दर्शन होते हैं। जब योगीजनों को इस प्रकार अंधकार में ईश्वर ज्योति के दर्शन हो जाते हैं तब वह योगी परम सिद्ध हो जाता है। उसे अनेक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वह जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष रूपी परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार ध्यान करने वाले योगियों को तुरीय गति प्राप्त हो जाती है। 28वां अध्याय, छाया पुरुष का वर्णन। श्री पार्वती जी शिव जी से पूछने लगी कि भगवान, आपने मुझे काल और वचन का वर्णन किया, अब मुझे छाया पुरुष के श्रेष्ठ ज्ञान को बताए। भगवान शिव बोले, श्वेत वस्त्र धारण करके धूप दीप प्रज्वलित करके ओम नमः भगवते रुद्राय नामक 12 अक्षरों के मंत्र का जाप करते समय जब मनुष्य को अपनी छाया दिखाई देने लगे तो उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यदि ऐसी छाया बिना सिर के दिखाई दे तो 6 महीने में मृत्यु हो जाती है। शुक्लवर्ण होने पर धर्म वृद्धि होती है, कृष्ण वर्ण पाप, रक्त वर्ण पर बंधन, पीत पर शत्रु का भय होता है। यदि नाककटी दिखे तो विवाह बंधु, मृत्यु, भूख का डर होता है। इस प्रकार जब मनुष्य को छाया पुरुष दिखाई दे तो उसे नवाक्षर मंत्र का मन में जाप करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक इसे जपने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त विद्या के बारे में बताता हूँ। यह विद्या ब्राह्मणों के सिर पर विद्यमान होती है। यह विद्या सभी विद्याओं की माता कहलाती है। वेद भी प्रतिदिन इसकी स्तुति करते हैं। इस विद्या को खेचरी नाम से जाना जाता है। यह विद्या अदृश्य, दृश्य, चला, नित्या, व्यक्ता, अव्यक्ता और सनातनी कहलाती है। ये वर्ण रहित, वर्ण सहित बिंदु मालिनी है। इस विद्या का दर्शन करने वाले योगी का जन्म सफल हो जाता है। इसलिए योगीजनों को अपने ज्ञान और विद्याओं का नित्य अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से सभी सिद्धियां सिद्ध होती हैं। 29वां अध्याय, आदि सृष्टि का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, सत और असत का परम स्वरूप प्रधान पुरुष परमात्मा ही ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। वे ही सृष्टि के रचयिता हैं। विष्णु जी इस सृष्टि का पालन और शंकर जी इसका संहार करते हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना के बारे में सोचा तो सबसे पहले जल की उत्पत्ति हुई। जल को नरक पुत्र कहा जाता है और जल में नारायण रहते हैं। ब्रह्मा जी ने स्वयं यज्ञ किया और स्वयंभू कहलाए। जल में सर्वप्रथम एक अंडा हुआ जिसके 2 भाग हिरण्यगर्भ ने किए। अंडे के ये 2 भाग आकाश और पृथ्वी हुए। ब्रह्मा जी ने अधोभाग में 14 भुवन, मध्य में आकाश की रचना की। उन्होंने ही जल के ऊपर पृथ्वी की रचना की।
आकाश में 10 दिशाओं की रचना हुई। ब्रह्मा जी ने तत्पश्चात मन, वाणी, काम, क्रोध, रूप और रति की भी रचना की। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, वशिष्ठ महामुनि तेजस्वी ऋषियों के रूप में विश्व प्रसिद्ध हुए। ये सब ऋषि ही सप्तऋषि के नाम से जाने जाते हैं और इनका वर्णन सभी पुराणों में किया गया है। पुराणों और सप्तऋषि रचना के पश्चात यज्ञ सिद्धि के लिए ऋग, यजु, साम और अथर्व वेदों का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। तत्पश्चात उन्होंने देव पूजन किया। वक्षस्थल से पितर, जंघाओं से मानव एवं जंघा के नीचे के भाग से दैत्य बनाए गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की रचना पूरी की, परंतु उनकी बनाई गई इस सृष्टि में विकास न होता देखकर ब्रह्मा जी ने प्रकृति और पुरुष को बनाया, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। भगवान नर और नारायण द्वारा बनाई गई सृष्टि प्रजा अमैथुन सृष्टि से उत्पन्न हुई। 30वां अध्याय सृष्टि रचना क्रम। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित सृष्टि का निरंतर प्रसार होने लगा। प्रजापति ने अयोनिजा शत्रुपा से विवाह किया। शत्रुपा ने 100 वर्षों तक तपस्या करके उन्हें पति रूप में प्राप्त किया। इन्हीं के मनु नामक पुत्र हुए। मनु से 71 मनुओं की रचना मनवंतर संज्ञा कहलाती है। फिर वीरका हुई। इनसे उत्तानपाद की उत्पत्ति हुई। राजा उत्तानपाद का विवाह सुनीति से हुआ। इन्हीं के परम तेजस्वी पुत्र के रूप में ध्रुव पैदा हुआ। ध्रुव ने ब्रह्मा जी की 3000 वर्षों तक कठोर तपस्या करके सप्तऋषियों से भी ऊपर स्थान प्राप्त किया था। पुष्टि और धान्य नामक ध्रुव के 2 पुत्र हुए। पुष्टि की पत्नी सुनत्था थी। उनसे रिपु, रिपुजन्य, विप्र, नृकल, वृष, तेजा नामक 5 पुत्र पुष्टि को प्राप्त हुए। रिपु से चाक्षुष, पुष्करण पत्नी से चाक्षुष को वरुण नामक पुत्र प्राप्त हुए। सुनीता से अन को बेन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बेन के शरीर से ऋषिगण ने मंथन किया। उनके दक्षिण हाथ से राजा पृथु पैदा हुए, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया ताकि प्रजा का हित हो सके। इनके विजिताश्व और हर्यश्व नामक 2 पुत्र हुए। शिखंडिनी ने वीर वर्णिनी से विवाह किया। इनसे प्रजापति की प्राप्ति हुई, जो कि सोम के अंश थे। तत्पश्चात दक्ष ने 2 पैर वाले और 4 पैर वाले जीवों को उत्पन्न किया। हर्यश्व नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, जो महर्षि नारद के वचनों और उपदेशों को सुनकर वैरागी हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने शवलाश्व नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, जिन्हें नारद जी ने वैरागी बना दिया। ये सब जानकर दक्ष बहुत क्रोधित हुए। क्रोधित दक्ष ने देवर्षि नारद को शाप दिया, नारद, तुमने मेरे पुत्रों को गलत मार्ग पर डाल दिया है, उन्हें मुझसे दूर कर दिया है, इसलिए तुम भी कहीं चैन से नहीं बैठ सकोगे। तुम्हारा कोई निश्चित ठिकाना नहीं होगा, तुम जगह जगह घूमते रहोगे। पुत्रों के बाद दक्ष की 13 कन्याएं हुईं, जिनका विवाह कश्यप, अंगिरा, कृष्णश्व एवं चंद्रमा से हुआ। इस प्रकार अनेकों जीवों का निर्माण करने के पश्चात भी ब्रह्मा जी की सृष्टि का विकास नहीं हुआ। तब उन्होंने मैथुनी सृष्टि का सृजन करने के बारे में सोचा। 31वां अध्याय मैथुनी सृष्टि वर्णन। शौनक जी बोले, हे सूत जी, कृपा करके मुझे देव, दानव, गंधर्व, राक्षस और सर्पों आदि के बारे में बताए। ये सुनकर सूत जी बोले, जब ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित सृष्टि का प्रजापति द्वारा विकास नहीं हुआ, तब वीरसा ने अपनी कन्या का विवाह धर्म से कर दिया और मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ। प्रजापति दक्ष के 5000 पुत्र नारद जी के उपदेश का अनुसरण करते हुए ज्ञान की तलाश में घर छोड़कर चले गए और फिर कभी नहीं लौटे। इसी कारण दुखी दक्ष ने देवर्षि नारद को शाप दिया था। तत्पश्चात प्रजापति दक्ष ने 58 कन्याएं उत्पन्न की और उनका विवाह कश्यप, चंद्रमा, अरिष्टनेम, कृशाश्व, अंगिरा से कर दिया, जिनसे इन्हें विश्व से विश्व देवता, संध्या से साध्य, मरुवती से मरुत्वान, वसु से 8 वसु, भानु से 12 भानु, मुहूर्तज, लंबा से घोष, यामी से नाग, वीति एवं अरुंधति से पृथ्वी उत्पन्न हुए। संकल्पा से संकल्प, वसु से अय, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युषा, प्रभा से 8 पुत्र पैदा हुए। 8वें वसु प्रभा से विश्वकर्मा प्रजापति की उत्पत्ति हुई। वे शिल्प कला में निपुण थे। विश्वकर्मा देवताओं के लिए आभूषण, विमान, घर एवं अनेक वस्तुएं उनकी इच्छानुसार बनाया करते थे। इसी कारण विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पी कहलाए। रैवताज, भीम, भव, उग्र, बाम, वृष, कपि, अजैकपाद, अहिर्भुग्न, बहुरूप एवं महान, ये 11 रुद्र प्रधान हैं। वैसे तो सरूपा के अनेकों पुत्र हुए और उनसे पैदा हुए रुद्रों की संख्या करोड़ों में है, परंतु इन्हीं 11 रुद्रों को ही मुख्य माना जाता है। 11 रुद्र संसार के स्वामी भी कहे जाते हैं। 32वां अध्याय कश्यप वंश का वर्णन। सूत जी बोले, अदिति, दिति, सुरसा, अरिष्ठा, इला, दनु, सुरभि, विनीता, ताब्रा, क्रोध, वशी, कद्रु आदि कश्यप ऋषि की पत्नियां थीं। मनवंतर में तुषिता नामक 12 देवता अदिति से उत्पन्न हुए। इनकी उत्पत्ति लोकहित के लिए ही हुई थी। दक्ष कन्या से ही विष्णु जी व इंद्रदेव की भी उत्पत्ति हुई। सोम की 27 पत्नियां थीं। उनके अरिष्टनेमी नामक 16 पुत्र एवं 1 कन्या हुई। कुशाश्व का देव प्रहरण नामक पुत्र हुआ। स्वधा तथा सती इनकी 2 पत्नियां थीं। स्वधा से पितर व सती से अंगिरा पैदा हुए। कश्यप जी को दिति से हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष पुत्र प्राप्त हुए। विप्रचित्ति द्वारा सिम्हा कन्या हुई। हिरण्यकशिपु को अनुलाद, प्रहलाद, सवलाद एवं प्रहलाद नामक 4 पुत्र प्राप्त हुए।
प्रहलाद भगवान के परम भक्त थे। हिरण्याक्ष के कुकर, शकुनी, महानाद, विक्रांत एवं काल नामक 5 पुत्र हुए। अयोमुख, शंबर, कपाल, वामन, वैश्वानर, पुलोमा, विद्रवन, महाशिर, स्वरभानु, वृषवा, विप्रचित्ति की प्रभा कन्याएं हुईं। वैश्वानर की पुलोम और पुलोमक कन्याओं का विवाह मरीचि से हुआ, जिनसे उन्हें दानवों की प्राप्ति हुई। राहु, शल्प, सुबली, बल, महाबल, बातपी, नमुची, एलवल, स्वस्रप, ओजन, नरक, कालनाम, शर्माण, शरकल्प आदि इनके वंशवर्धक हुए। विनिता से गरुण एवं अरुण पैदा हुए। सुरसा से अत्यंत तेजस्वी एवं परम ज्ञानी सर्पों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार क्रोधवशा के बहुत से गण हुए। सुरभ से शशा एवं भैंसा, जला से बैल एवं वृक्ष, शशि से यक्ष, राक्षस, अप्सरा व मुनिगण तथा अरिष्ठा से मनुष्य एवं सर्प उत्पन्न हुए। इस प्रकार मैंने आपको कश्यप जी के वंश में उत्पन्न पुत्र एवं पौत्रों का वर्णन किया। 33वां अध्याय हवन सृष्टि वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनियों, वैवस्वान मनवंतर में हवन करने वाली सृष्टि का वर्णन है। इस सृष्टि में 7 ऋषि हुए, जिन्हें ब्रह्मा जी ने अपना पुत्र माना। दिति ने कश्यप ऋषि की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने दिति को वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान में दिति ने इंद्र को मारने वाला पराक्रमी पुत्र मांगा। उनकी इच्छा कश्यप मुनि ने पूरी की। वरदान देकर वे तप करने चले गए। इंद्रदेव को दिति के इस वरदान के बारे में पता चल गया। वे उस अवसर की प्रतीक्षा करने लगे जिसमें वे दिति के व्रत को भंग कर सके। एक दिन इंद्र को अवसर मिल ही गया। दिति बिना हाथ मुंह धोए जूठे मुंह सो गई। इंद्र ने उसके गर्भ में प्रवेश कर उसके गर्भ के वज्र द्वारा 7 टुकड़े कर दिए, परंतु टुकड़े होने पर भी वे जीवित रहे और इंद्र से प्रार्थना करते हुए बोले, हम आपके भ्राता हैं, आप हमसे कैसी शत्रुता कर रहे हैं। ये सुनकर इंद्रदेव ने शत्रुता त्याग दी। इस प्रकार वे मरुदगण के रूप में हुए। ब्रह्मा जी ने पृथु को आधा राज्य दिया, सोम को ब्राह्मण, वृक्ष, नक्षत्र, ग्रह एवं भूतों का राजा बनाया, वरुण को जल, विष्णु को आदित्य, पावक वसुओं के, प्रजापतियों के इंद्र, मरुदगणों के प्रहलाद, दैत्यों के वैवस्वत, यत्पित्रों के राजा हुए, हिमालय पर्वतों के, समुद्र नदियों के, सिंह पशुओं के, वट वृक्ष, वनस्पति व अन्य वृक्षों के राजा हुए। तब ब्रह्मा जी ने सभी राजाओं का अभिषेक किया। 34वां अध्याय मनवंतरों की उत्पत्ति। शौनक जी बोले, सूत जी, अब आप हमें मनवंतरों एवं मनुओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। उनकी बात स्वीकारते हुए सूत जी बोले, हे मुनि जी, स्वयंभुव, स्वारोचिष, उत्तम रवत, चाक्षुष आदि 5 मनवंतरों का वर्णन मैंने आपको सुना दिया है। अब वैवस्वत मनवंतर के बारे में सुनो। सावर्णी रोच्य, ब्रह्मधर्म, सावर्णी रुद्र, सावर्णी देव, सावर्णी इंद्र, ये सभी मनु हैं। तीनों काल के मनवंतर कहे जाते हैं, जिसका 1000 युगों तक कल्प बनता है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, ऋतु, पुलस्त्य, वशिष्ठ, ये 7 वृभा पुत्र हैं। स्वयंभुव मनवंतर में यामनायक देवता 7 ऋषि उत्तर दिशा में रहते हैं। आग्निद्र, अग्नि, बाहु, मेधातिथि, बस, ज्योतिष्मान, धृतमान, हव्य, पवन, शुभ, ये 10 स्वयंभुव मनुपुत्र हैं। इनमें यज्ञ नामक इंद्र कहे गए हैं। दूसरे मनवंतर में अर्जस्तमा, परस्तम, ऋषभ, वसुमान, ज्योतिष्मान, द्युतिमान एवं 7वें रोचिष्मान 7 ऋषि हैं। स्वरोचिष मनवंतर में रोचन, इंद्र तथा तुषिता नामक देवता कहे हैं। हरि, सुकृति, ज्योति, अयोमूर्ति, अयस्मय, प्रथित, मनुष्य, नभ, सूर्य महात्मा स्वरोचिष के पुत्र हैं। तीसरे मनवंतर में वशिष्ठ के 7 पुत्र एवं हिरण्यगर्भ के ऊर्जा तेजस्वी पुत्र ऋषि कहलाए। चौथे मनवंतर में गार्ग्य, पृथु, गम्या, जन्यधाता और कपिनक आदि 7 ऋषि हैं। त्रिशिक इंद्र हैं। द्युतिपोत, सौत, पश्यतप, शूल, तापन, तपोरित, कल्याश, धन्वी, खंगी, तामस, मनु 10 पुत्र हैं। पांचवें मनवंतर में देवबाहु, जयमुनि, वेदशिरा, हिरण्यरामा, पर्जन्य, ऊर्ध्वबाहु एवं सत्वन्यजादिक 7 ऋषि कहलाए। विभु नाम के इंद्र तथा रैवत मनु कहलाए। छठे मनवंतर में रुचि प्रजापति के पुत्र रौच्य मनु, राम, व्यास, अत्रेय, बहश्रुति, भारद्वाज, अश्वत्थामा, शरद्वान, कृपाचार्य, कौशिक वंशी, गाल्व, रुक, कश्यप आदि ऋषि और देवता कहलाए। इसी प्रकार आने वाले मनवंतरों में विशांग, निबासुमत, द्युतिमान, वसु, सूट, सुराविष्णु, राजा, सुमति, सावर्णी, मनुपुत्र होंगे। 9वें मनवंतर में मेधातिथि, पौलस्त्य, वस्तु, कश्यप, ज्योतिष्मान, भार्गव, अंगिरा तथा सवन, वशिष्ठ आदि रोहित मनवंतर में होंगे और मनु दक्ष सावर्णी होगा। इस प्रकार जब दूसरा मनवंतर आरंभ होगा तब हविष्मान, प्रकृति, अधोमुक्ति, अव्यय, प्रयाति, भाभार, अनेना ऋषि होंगे। द्विष्मंत नामक देवता होंगे। तृतीय मनवंतर में 11वां मनु होगा। उसमें हविष्मान व पुष्पमान, वशिष्ठ, अनय, चारु, निखर, तेजस, अग्नि ब्रह्मा जी के वधृत कहलाएंगे। द्युति, सुताया, अंगिरा, पौलस्त्य, पुलह, भार्गव 7 ऋषि एवं ब्रह्मा के 5 मानस पुत्र देवता होंगे। इस मनवंतर में दिवसपति इंद्र होंगे। 14वां सत्य मनु मनवंतर होगा। इसमें आग्निद्र, अतिव्राह्य, मागध, शुक्ति, युक्ति, अजित, पुलह नामक 7 ऋषि, दाक्षुप देवता एवं शुचि इंद्र होगा। 14वें मनवंतर में 5 देवता होंगे। तरंग, भीरु,
दोग्न, अनोग्र, अतिमानी, प्रवीण, विष्णु, संक्रंदन मनु के पुत्र होंगे। इस प्रकार मैंने आपसे भूत भविष्य काल के पहले कल्प के सभी मनुओं का वर्णन किया। अपने धर्म और तप के प्रभाव से सहस्रों युगों तक प्रजा का पालन करके ब्रह्मलोक को जाते हैं। 14 मनवंतर अर्थात 71 युगों तक स्थिर रहकर सृष्टि का पुनः आरंभ होता है। 100,000 वर्ष पूर्ण होने पर एक कल्प पूरा माना जाता है। 35वां अध्याय वैवस्वत मनवंतर वर्णन। सूत जी बोले, कश्यप मुनि को दक्ष कन्या से विवस्वान सूर्य की प्राप्ति हुई। सूर्य की संज्ञा त्वष्ट्री सुरेनुका नामक 3 पत्नियां हुईं। संज्ञा और सूर्य की 3 संतानें हुईं। श्राद्धदेव, मनु और प्रजापति यम। यम के साथ यमुना कन्या के रूप में पैदा हुई। उस समय संज्ञा सूर्य के तेज को सहन न कर सकी। अपनी माया रूपी छाया प्रकट कर उसे अपनी संतानों का पालन पोषण करने की आज्ञा देकर संज्ञा अपने पिता के घर चली गई। उसके पिता ने उसे इस प्रकार आया देखकर धिक्कारा तो संज्ञा वहां से वापस आ गई। घोड़ी का वेश धारण करके वह कुरु देशों का भ्रमण करने लगी। इधर सूर्य ने संज्ञा की छाया को ही अपनी पत्नी माना। उससे उन्हें सावर्णी मनु नामक पुत्र प्राप्त हुआ। छाया को अपने पुत्र से अधिक प्यार था। वह संज्ञा की संतानों का सही से ध्यान नहीं रखती थी। एक दिन यम को किसी बात पर क्रोध आ गया और उसने छाया को लात मार दी। ये देखकर क्रोधित छाया ने यम को शाप दिया कि तुम्हारा पांव जिससे तुमने मुझे मारा वह गिर पड़े। शाप सुनकर यम बहुत चिंतित हुए और उन्होंने सारी बातें जाकर अपने पिता सूर्य को बताईं और शाप से बचाने की प्रार्थना की। सूर्यदेव बोले, बेटा, मैं तुम्हारी माता के शाप को असत्य नहीं कर सकता परंतु उसे कम करने की कोशिश अवश्य करूंगा। सूर्य ने क्रोधित होकर छाया से पूछा, बताओ तुमने यम को शाप क्यों दिया? क्या कोई माँ अपने पुत्रों से ऐसा व्यवहार कर सकती है? तुम्हारा सबसे छोटे पुत्र से विशेष स्नेह है, अन्य सभी को तुम सदा डांटती रहती हो, ऐसा क्यों? इस प्रकार क्रोधित सूर्य के वचन सुनकर घबराई हुई छाया ने सारी बातें सच सच बता दी। फिर छाया ने सूर्य को शनि चक्र पर चढ़ाकर उनका तेज कम कर दिया। अब सूर्य का रूप सुंदर और शीतल हो गया था। उन्होंने योग दृष्टि से अपनी पत्नी संज्ञा के बारे में जानना चाहा। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि संज्ञा घोड़ी के रूप में है। तब सूर्य उसके पास पहुंचे। अपनी पत्नी को वापस पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। संज्ञा भी उन्हें पाकर बहुत खुश हुई। उनके मिलन से वैद्य अश्विनी कुमार की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात खुशी खुशी संज्ञा और सूर्य अपने घर लौट आए। यमराज धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे और धर्मराज कहलाए। सावर्णी मनु तपस्वी होने के कारण प्रजापति कहलाए और सावर्णी मनवंतर में मनु हुए। यमुना सूर्य की सबसे छोटी कन्या यमलोक को पवित्र करके बहती हुई नदी हुई। 36वां अध्याय मनु पुत्रों का कुल वर्णन। सूत जी बोले, ऋषिगण, वैवस्वत मनु के 9 पुत्र इक्ष्वाकु, शिविन, भाचु, धृष्ट, कार्याति, निष्तंत, कुत्रिय, प्रियव्रत और नृग थे। ये सभी महापराक्रमी वीर और क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले थे। जब मनु की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ किया। तब वरुण के अंश से इड़ा की उत्पत्ति हुई। वह वरुण के पास गई और उन्हें बताया कि मैं मनु के यज्ञ में आपके अंश से ही पैदा हुई हूँ, बताए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब वरुण देव ने उसे मनुवंश को बढ़ाने की आज्ञा प्रदान की। जब इड़ा मनु के घर की ओर जा रही थी तो रास्ते में बुद्धि से उसका मिलन हुआ और उनसे उसे पुरुरवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिस पर उर्वशी नामक अप्सरा मोहित हो गई थी। तत्पश्चात भगवान शिव की कृपा से पुरुषत्व प्राप्त कर सुद्युम्न ने परम धर्मात्मा उत्कल, गया एवं विंताश्व नामक पुत्रों को पैदा किया। उत्कल ब्राह्मण होकर वल्कल देश में निवास करने लगे। विंताश्व पश्चिम देश में ब्राह्मण हुआ। आनति पुत्र रैन्य रैभय नाम से जगह प्रसिद्ध हुआ। उसका निवास कुशस्थली में हुआ था। उनके 100 पुत्र एवं कुकुदमी सबसे श्रेष्ठ कन्या हुई। इसकी कन्या के रूप में सुंदरी रेवती पैदा हुई। रेवती के बड़े होने पर कुकुदमी को उसके विवाह की चिंता हुई। उन्होंने ब्रह्माजी से रेवती वर के बारे में जानना चाहा। तब ब्रह्माजी बोले, हे कुकुदमी, 28वें द्वापर में भगवान श्री कृष्ण अपने कुटुंबियों सहित द्वारिकापुरी में निवास करेंगे। वहां उनके भाई और वसुदेव जी के पुत्र बलदेव से तुम रेवती का विवाह करना। वही रेवती के लिए सर्वथा योग्य वर है। ब्रह्माजी के कथनानुसार कुकुदमी ने रेवती का विवाह बलदेव जी से किया। स्वयं वे सुमेरु पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। बलदेव के 100 पुत्र हुए। श्री कृष्ण जी को भी अनेकों पुत्रों की प्राप्ति हुई। वे सभी सारी दिशाओं में जाकर अनेक स्थानों पर बस गए। सूत जी बोले, मनु के पुत्र वृष्ण वशिष्ठ जी के आश्रम में रहने लगे। उन्होंने उन्हें गौरक्षा के काम में लगा दिया। एक रात बाघ ने गौशाला पर आक्रमण कर दिया। गायों की रक्षा लिए वृष्ण तलवार लेकर गौशाला में चले गए और अंधेरे के कारण उनके वार से गाय कट गई और बाघ भाग खड़ा हुआ। सुबह जब उसने गाय को मरा देखा तो सारी बातें गुरुजी को बताईं। ये सब जानकर वशिष्ठ जी ने उसे शूद्र होने का शाप दे दिया। तब दुख और शोक में डूबे वृष्ण ने अपने शरीर को जला दिया। 37वां अध्याय मनु वंश वर्णन। सूत जी बोले, ऋषिगण, मनु जी की नाक से इक्ष्वाकु पैदा हुआ था और उसकी 100 संतानें हुईं, जिनमें सबसे बड़ा विकुक्षी अयोध्या का राजा बना। उसने एक दिन वन में शश को खा लिया था। उसी दिन से यह शशाद नाम से प्रसिद्ध हुआ।
अयोध्य के पुत्र का नाम ककुत्स्था था। अरिनाम उसका पुत्र हुआ। इसी प्रकार अरिनाम के पृथु, पृथु के विश्वराट, विश्वराट के प्रजापति इंद्र, उनके युवनाश्व, युवनाश्व के कुवलाश्व, इंद्र के पुत्र युवनाश्व द्वारा प्रजापति श्राव हुए। इन्होंने श्रावस्तीपुरी बसाए। कुवलाश्व के 100 पुत्र हुए थे। उन्होंने अपना राज्य पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं वन को चले गए। मार्ग में उन्हें उत्तंक मुनि मिले। मुनि बोले, राजन, मेरे आश्रम के पास ही धुंध नामक दानव रहता है। वह महावीर और पराक्रमी है। उसने उग्र तपस्या आरंभ कर दी है, जिसके बल पर वह तीनों लोकों का विनाश करना चाहता है। आप उसका वध करके इस जगत का कल्याण करें। मुनि की बात सुनकर कुवलाश्व बोले, मुनिराज, मैं तो शस्त्रों को त्याग चुका हूँ, इसलिए आपका ये कार्य मेरा पुत्र करेगा। ये कहकर उन्होंने ये कार्य अपने पुत्र को सौंप दिया। तब उनका पुत्र धुंध को मारने पहुंचा। धुंध ने उनको अपनी ओर आता देखकर उन पर आक्रमण कर दिया। तब कुवलाश्व पुत्र ने बहादुरी से युद्ध कर धुंध का वध कर दिया। उत्तंक ऋषि ने उसे अपराजित रहने एवं अक्षय धन प्राप्ति का वर प्रदान किया। उनके पुत्रों में दृढ़ाश्व का हश्व, हर्यश्व का निकुंभ एवं गृहताश्व, कृशाश्व एवं हेमवती कन्या उत्पन्न हुई। उसके प्रसेनजित नामक पुत्र हुआ। प्रसेनजित ने अपनी पत्नी को शाप दे दिया था, जिसके अनुसार वह बहुधा नाम की नदी बनी। पुरुकुत्स का पुत्र जयारुनि और सत्यव्रत उसका पुत्र हुआ। उसे अधर्मी समझकर उसके पिता ने उसे त्याग दिया। तब वह चांडालों के साथ रहने लगा। इसी अधर्मी के कारण इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। तत्पश्चात विश्वामित्र ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और तपस्या करने लगे। उनकी पत्नी ने अपने पुत्र का गला बांधकर उसे 100 गायों के बदले बेच दिया। सत्यव्रत ने ही उसे बचाया। गला बांधने के कारण उसका नाम गालव हुआ। 38वां अध्याय सगर तक राजाओं का वर्णन। सूत जी बोले, ऋषिगण, सत्यव्रत ने विश्वामित्र की पत्नी और पुत्र का पालन पोषण किया। एक दिन की बात है, राजकुमार ने मांस खाने की जिद की। तब सत्यव्रत ने महर्षि वशिष्ठ की एक गाय को मारा और तीनों ने उसे खा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ को पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सत्यव्रत को त्रिशंकु होने का शाप दे दिया। इधर जब विश्वामित्र लौटे तो उन्हें पता चला कि उनकी अनुपस्थिति में सत्यव्रत ने ही उनके पुत्र और पत्नी का ध्यान रखा, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। महर्षि विश्वामित्र ने सत्यव्रत के पिता का राज्य उसे दिला दिया। यज्ञ द्वारा उसे सीधे स्वर्ग पहुंचा दिया। सत्यव्रत की पत्नी सत्यर्था थी और उनके पुत्र हरिश्चंद्र राजा हुए। उनके पुत्र रोहित, रोहित के पुत्र वृक और वृक के पुत्र बाहु हुए। राजा बाहु ने ऋषि और्व के आश्रम में तालजंघाओं से रक्षा पाई थी। इसी जगह जहर सहित पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम सगर था। सगर ने भार्गव ऋषि से आग्नेय नामक अस्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। उसने तालजंघाओं को मारकर पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। तत्पश्चात शक्वलटुक, पारद, तगण, खश नामों आदि देशों में धर्म स्थापन किया। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और संस्कार द्वारा घोड़े को पवित्र कर छोड़ दिया। तब देवराज इंद्र ने घोड़े को पाताल में छिपा दिया। सगर पुत्रों ने घोड़े की तलाश में उस स्थान की खुदाई की। खुदाई करते करते वे कपिल जी के आश्रम में पहुंच गए। उनके शोर से कपिल मुनि ने आंखें खोलीं। उनकी आंखों के तेज की अग्नि से 60,000 सगर पुत्र भस्म हो गए। इनमें हर्ष, केतु, सुकेतु, धर्मर्थ और शूरवीर पंचजन ही उस क्रोधाग्नि से बच पाए। इन्हीं के द्वारा सगर वंश आगे बढ़ा। 39वां अध्याय वैवस्वत वंशीय राजाओं का वर्णन। शौनक जी पूछने लगे, हे सूत जी, आपने राजा सगर के 60,000 पुत्रों के बारे में बताया। अब कृपा करके ये बताइए कि उनके 60,000 पुत्र किस प्रकार हुए। शौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे मुनिवर, सगर की 2 पत्नियां थीं। उनकी पहली पत्नी ने ऋषि और्व से 60,000 पुत्रों का वरदान मांगा था। वरदान को सिद्ध करते हुए उनके 60,000 पुत्र हुए। रानी ने उन पुत्रों को मटकों में रख दिया। कुछ समय के पश्चात वे बलवान होकर बाहर निकल आए। ये 60,000 पुत्र ही कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। दूसरी रानी ने वरदान में एक वंश वृद्धि करने वाला सुंदर पराक्रमी पुत्र ही मांगा था। इन 60,000 भस्म हुए राजपुत्रों का उद्धार करना अति आवश्यक था। इसी सगर वंश में राजा दिलीप भी हुए। उन्हीं के पुत्र भागीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए श्री गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर बुलाया था। अपने पूर्वजों का उद्धार करके श्री गंगा जी को उन्होंने अपनी पुत्री बनाया, इसलिए वे भागीरथी नाम से जगह प्रसिद्ध हुईं। भागीरथी का पुत्र श्रुतिसेन, उनका पुत्र नाभाग, नाभाग का अम्बरीश, उनका सिंधुदीप, उसका आयुताजी, आयुताजी का ऋतुपर्ण, उसका अपर्ण, उसका मित्रसह, उसका सर्वकर्मा, सर्वकर्मा का अनरण्य, अनरण्य का मुदिद्रुह, उसका निषद और निषद का खटवांग, खटवांग का दीर्घबाहु, दीर्घबाहु का दिलीप, दिलीप का रघु, रघु का अज, उसका दशरथ एवं दशरथ के पुत्र के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का जन्म हुआ। श्रीराम के पुत्रों के रूप में लवकुश का जन्म हुआ। इस प्रकार वैवस्वत वंश आगे बढ़ता रहा। इक्ष्वाकु जो कि धर्मात्मा और पुण्यात्मा माने जाते थे, उनका वंश सुमित्र राजा तक चला। 40वां अध्याय श्राद्ध कल्प व पितरों का प्रभाव। शौनक जी बोले, हे सूत जी, सूर्य देवता को श्राद्ध देवता की संश 698/845 गई।
साथ ही यह बताइए कि श्राद्ध का क्या महात्म्य है एवं उसका क्या फल होता है। शौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे मुनिवर, जो पुरुष पिता, पितामह और प्रपितामह का नित्य श्राद्ध करते हैं उन्हें धर्म एवं शुभ सम्मान की प्राप्ति होती है। एक बार युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा, पितामह, पितरों को श्राद्ध कैसे प्राप्त होते हैं? अपने कर्मों द्वारा कुछ लोग स्वर्ग जाते हैं तो कुछ नरक। मैंने ये भी सुना है कि देवता भी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, क्या ये सच है? युधिष्ठिर के वचन सुनकर भीष्म पितामह बोले, पुत्र, एक दिन मैंने अपने पिताजी को पिंडदान किया तो वे सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि पिंड को मेरे हाथ पर रख दो, परंतु मैंने उसे कुश पर रख दिया। ये देखकर वे बोले, पुत्र, तुम बहुत धर्मज्ञ हो, तुम पर प्रसन्न होकर मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई मार नहीं सकेगा। अपने पिता से वरदान पाकर मैं प्रसन्न हुआ और मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि मुझे पितृकल्प के विषय में बताए। ये सुनकर वे बोले, पुत्र, यही प्रश्न मैंने भी ऋषि मार्कंडेय से पूछा था। तब उन्होंने कहा, एक दिन मैंने एक विमान में एक बालक को सोते हुए देखकर उससे पूछा कि आप कौन हैं? तब वह बालक बताने लगा कि मैं ब्रह्मा जी का पुत्र सनत कुमार हूँ। सातों ऋषि मेरे भाई हैं। तुमने मेरे दर्शनों के लिए ही तपस्या की थी, इसलिए मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। कहो क्या चाहते हो? मार्कंडेय जी बोले, स्वामी, पितरों का स्वर्ग क्या है? कृपा कर उसका वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी बोले, मुनिवर, ब्रह्मा जी ने देवताओं की रचना करके उन्हें भजन और तपस्या करने का आदेश दिया। देवता ब्रह्मा जी को भूलकर आत्म मंथन करने लगे। इस कारण रुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें संज्ञाहीन और मूढ़ होने का शाप दे दिया। शाप सुनकर वे बहुत दुखी हुए और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से क्षमा याचना करने लगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें उनके बड़ों से प्रार्थना करने के लिए कहा। वे उनके पास जाकर ज्ञान के बारे में पूछने लगे। वे बोले, हे पुत्रगण, तुम चेतना पाकर अपनी भूल का प्रायश्चित करो। उनकी बात सुनकर देवता पुनः ब्रह्मा जी की शरण में गए और पूछने लगे कि आप हमें बताएं कि उन्होंने हमें पुत्रक क्यों कहा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, तुम्हें पुत्रक कहने वाले देव तुम्हारे पितर होंगे। तभी से वे देव पुत्र पितरों के नाम से जगह प्रसिद्ध हुए। 41वां अध्याय 7 व्याध पुत्र। सनत कुमार जी बोले, हे मार्कंडेय जी, स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं जिनमें 4 मूर्त और 3 अमूर्त हैं। आद्य देवता एवं ब्राह्मण उनका भजन करते हैं। वे अपने योग से सोम को तृप्त कराते हैं, इसलिए श्राद्धों में ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दी जाती है। श्राद्धों में अग्नि, यम व सोम का आह्वान करें। जो मनुष्य श्राद्धों में पितृ तृप्ति करते हैं उन्हें प्रसन्न होकर पितर पुष्टि, आरोग्य एवं वृद्धि प्रदान करते हैं। एक बार की बात है, भारद्वाज ऋषि के ब्राह्मण पुत्र वाग्दुष्ट, क्रोधन, हिंस्र, पिशुन, काव, स्वश्रेष्ठ, पितृवर्ती आदि दुराचारी हो गए। उनके पिता की मृत्यु हो गई। वे विश्वामित्र के पुत्र मुनि गर्ग के शिष्य बनकर उनके आश्रम में रहने लगे। एक दिन रास्ते में उनको बुद्धि बालकों ने गाय को मार दिया और आश्रम आकर गुरु जी से झूठ बोल दिया कि गाय को शेर उठाकर ले गया है। इस कारण उन्हें गौ हत्या का पाप लगा और उनका जन्म एक लुब्धक के घर में हुआ। वे वन वन फिरते रहे। ज्ञान प्राप्त होने पर उन्होंने तपस्वियों के यहाँ भोजन करके प्राणों को त्याग दिया। तत्पश्चात उन्होंने चक्रवाक योनि में जन्म पाया। पक्षी योनि में निपदेश के राजा और रानी के सुखी जीवन को देखकर उन्होंने विचार किया कि जरूर पुण्यकर्म किए होंगे जिसके कारण उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हुई। तभी वहां पर सुम्न पक्षी आया और प्रसन्न होकर बोला, हे पक्षियों, अगली योनि में तुम काम्पिल्य नगरी के राजा बनोगे। तब तुम्हारा शाप निवृत्त हो जाएगा। तुम्हें ये सब पितरों की कृपा से प्राप्त होगा क्योंकि तुमने गौ प्रोक्षण करके उसे पितरों को भी अर्पित किया था। 42वां अध्याय पितरों का प्रभाव। भीष्म पितामह बोले, हे मार्कंडेय जी, आगे की कथा भी मुझ पर कृपा करके मुझे सुनाए। तब उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए मार्कंडेय जी बोले, तब उन 7 पक्षियों ने खाना पीना सब छोड़ दिया। वे सिर्फ जल और वायु ही ग्रहण करते थे। उधर राजा रानी भी अपने राज्य में चले गए। वहां जाकर राजा ने अपना राज्य अपने पुत्र अनूप को सौंप दिया। स्वयं राजा रानी को साथ लेकर पुनः उसी वन में आकर साधारण मुनियों वाला जीवन जीने लगा। धीरे धीरे उन 7 पक्षियों का शरीर क्षीण होने लगा। कुछ समय बाद वे मृत्यु को प्राप्त हुए। दूसरा जन्म उन्हें काम्पिल्य नगरी में प्राप्त हुआ। उनमें से एक का नाम ब्रह्मदत्त हुआ। वह पाप रहित हो गया और उसे राजा ने अपना सारा राजपाट सौंप दिया एवं स्वयं परम गति प्राप्त की। 2 अन्य पंचाल एवं पुंडरीक मंदिर के पुजारी बने। बचे हुए 4 पक्षियों का जन्म एक दरिद्र ब्राह्मण परिवार में हुआ। वे चारों वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे। भगवान शिव में उनकी असीम श्रद्धा भक्ति थी। उनके चरणों की भक्ति में उन्होंने मुक्ति एवं ज्ञान प्राप्त कर शिवलोक प्राप्त किया। 43वां अध्याय आचार्य पूजन का नियम। शौनक जी बोले, हे सूत जी, अब आप मुझ पर कृपा करके मुझे आचार्य के पूजन की उत्तम विधि बताए। साथ ही ग्रंथ सुनने के बाद मनुष्यगण के कर्तव्य के बारे में भी विस्तार से बताए। शौनक जी की प्रार्थना सुनकर सूत जी ने बताना प्रारंभ किया। सूत जी बोले, हे मुनिवर, किसी को भी शिव पुराण एवं महाग्रंथ सुनने के पश्चात आचार्य का पूजन करना अति आवश्यक माना गया है।
आचार्य का श्रद्धाभाव से पूजन करने के पश्चात उसे सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य ही देना चाहिए। शिव पुराण का श्रवण करने के पश्चात त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का पूजन करके ब्राह्मण आचार्य को बछड़े वाली गाय का दान करें। जिस स्वर्ण के आसन पर पुराण को स्थापित करें उसे भी विनम्रतापूर्वक आचार्य को समर्पित करें। इस प्रकार वह बंधन मुक्त हो जाता है। पुराण वक्ता को महात्मा माना जाता है। उन्हें राज्य, घोड़ा, हाथी, गांव आदि उत्तम एवं उपयुक्त वस्तुएं तथा शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार दान देने से कल्याण होता है। इस पवित्र शिव पुराण नामक ग्रंथ को सुनने से समस्त अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। 44वां अध्याय। व्यास जी का जन्म। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आप मुझे मुनि वेद व्यास के जन्म की कथा सुनाए। तब शौनक जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे शौनक जी, एक दिन की बात है, पराशर जी तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना तट पर आए। उस समय मल्लाह भोजन कर रहा था, इसलिए उसने अपनी पुत्री मत्स्यगंधा को उन्हें नाव द्वारा यमुना पार कराने का आदेश दिया। मत्स्यगंधा पराशर जी को नाव से यमुना पार ले जा रही थी। उसकी सुंदरता देखकर पराशर जी उस पर मोहित हो गए। जैसे ही उन्होंने यमुना पार की, पराशर मुनि ने उसका हाथ पकड़ लिया। तब मत्स्यगंधा ने मुनिवर से कहा कि आप रात का इंतजार करें। पराशर जी ने अपने योग से दिन को रात कर दिया। दोनों का मिलन हुआ, परंतु मत्स्यगंधा चिंतित थी। तब पराशर जी ने उससे वर मांगने को कहा। मत्स्यगंधा बोली, मुनिवर, मेरे इस कर्म को मेरे माता पिता कोई भी न जान सकें, मेरा कन्या धर्म भी न जाए और मुझे आपके समान तपस्वी और शक्तिमान पुत्र की प्राप्ति भी हो। तब उसके वचन सुनकर पराशर मुनि बोले, देवी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा और आज से आप सत्यवती नाम से प्रसिद्ध होंगी। आपके गर्भ से भगवान श्रीहरि विष्णु का अंश उत्पन्न होगा। ये कहकर मुनिवर चले गए। नियत समय पर सत्यवती ने सूर्य के समान महातेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र माता की आज्ञा लेकर तपस्या करने चला गया और जाते समय उसने माता से कहा कि कोई भी कष्ट पड़ने पर मुझे अवश्य याद करना। सत्यवती अपने घर लौट आए। व्यास जी तपस्या में लीन हो गए। वेदों की शाखाओं का अध्ययन करने से वे वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर वे तीर्थ स्थानों के भ्रमण के लिए निकल पड़े। एक बार शिवलिंग का दर्शन करने के पश्चात उनके मन में विचार आया कि कोई ऐसा सिद्धिदायक लिंग हो जिसकी आराधना और भक्ति करने से सब विद्याएं प्राप्त हो जाएं और अभीष्ट फलों की प्राप्ति हो। यही सोचकर वे ध्यानमग्न हो गए। तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले अतिमुक्त महाक्षेत्र में मध्येश्वर लिंग स्थित है। वेदव्यास जी ने गंगा में स्नान करके व्रत आरंभ कर दिया। उन्होंने भोजन त्याग दिया। वे पहले फलाहारी रहकर पूजन करने लगे। फिर उन्होंने सिर्फ जल ही ग्रहण किया। फिर उन्होंने सिर्फ हवा को ग्रहण करते हुए अपना पूजन आरंभ किया। तत्पश्चात उन्होंने निराहारी रहकर भगवान शिव की उत्तम तपस्या की। उनकी इस दुस्सह साधना से शिव जी प्रसन्न हुए और वेदव्यास जी को दर्शन दिया। देवादिदेव महादेव जी को साक्षात अपने सामने पाकर वेदव्यास जी उनकी स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवाधिदेव, कल्याणकारी शिव, आप मन और वाणी से अगोचर हैं। वेद भी आपकी महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जानते। आप ही सृष्टि के रचनाकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आप ही जन्म, मरण, देश, कुल आदि से रहित हैं। आप ही त्रिलोक के स्वामी हैं। इस प्रकार व्यास जी ने शिव जी की स्तुति की। प्रसन्न होकर शिव जी बोले, हे व्यास जी, तुम मनचाहा वर मांगो। तब व्यास जी बोले, स्वामी, आप तो सर्वज्ञ सर्वेश्वर हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। तब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बोले, मुनिवर, मैं तुम्हारे कंठ में स्थित होकर तुम्हारी इच्छा के अनुसार इतिहास एवं महापुराणों की रचना करूंगा। तुम्हारे द्वारा प्रयोग में लाए गए स्तुति अष्टक का जो भी शिवलिंग के सामने बैठकर 1 वर्ष तक तीनों काल में मेरी स्तुति करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। ये कहकर महादेव जी अंतर्धान हो गए। भगवान शिव की कृपा से वेदव्यास जी ने ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, लिंगद्वारा, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, वामन, ब्रह्मांड आदि 18 महापुराणों की रचना की। ये सभी पुराण पुण्य और यश देने वाले हैं। इनको श्रद्धापूर्वक भक्तिभावना से पढ़ने अथवा सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है तथा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। 45वां अध्याय। मधुकैटभ वध एवं महाकाली वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनिवर, अब मैं आपको जगत जननी माता उमा के विषय में बताता हूँ। स्वारोचिष नामक मनवंतर में वीर नाम के एक राजा हुए हैं। उनका सुर्त नामक पुत्र बहुत वीर और पराक्रमी था। वह महादानी भी था। वह देवराज इंद्र के समान पराक्रमी था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एक बार उस पर 9 राजाओं ने एक साथ आक्रमण कर दिया। युद्ध में उसे हराकर उसके राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। सुर्त घोड़े पर सवार होकर वन को चला गया। वन में राजा सुर्त ने एक सुंदर आश्रम देखा। वहां पर सभी जीव जंतु शांत वातावरण में विचरण कर रहे थे। आश्रम में स्वागत पाकर राजा वहीं रहने लगा। एक दिन की बात है, राजा सुर्त मन ही मन यह विचार करने लगा कि मैं अपने दुर्भाग्य के कारण अपना राज्य खो बैठा हूँ। सुर्त यह सोच ही रहा था, तभी आश्रम में एक वैश्य आया। वह आकर राजा के पास ही बैठ गया। उसे दुखी देखकर राजा ने उससे उसके दुख का कारण जानना चाहा।
तब वह वैश्य आंखों में आंसू लिए बोला, राजन, मैं समाधि नामक वैश्य हूँ। मैं एक अत्यंत धनाढ्य कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्र पौत्रादि ने धन के लालच में ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। राजा सुरत और वैश्य समाधि आपस में बात कर ही रहे थे कि वहां ऋषि मेधा आ गए और बोले, राजन, इस संसार में सबको आकर्षित और मोहित करने वाली सनातनी माया देवी सत्यरूपा ही हैं। वे ही इस जगत की रचना, पालन और संहार करती हैं। प्रलय के समय भगवान श्रीहरि विष्णु शेषा पर योग निद्रा में सोए हुए थे। उसी समय उनके कान के मैल से 2 राक्षस प्रकट हो गए। उनके नाम मधु और कैटब थे। वे दोनों राक्षस विष्णु जी के नाभि कमल में स्थित ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। उन महादैत्यों को इस प्रकार अपनी ओर आता देखकर ब्रह्मा जी महामाया देवी परमेश्वरी का ध्यान करके उनकी स्तुति करने लगे। वे बोले, हे महामाया, हे शरणागतों की रक्षा करने वाली देवी, इन महादैत्यों से मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप मधु कैटब दोनों दैत्यों को मोहित करें और नारायण श्रीहरि विष्णु को जगाकर मेरी रक्षा करें। इस प्रकार ब्रह्मा जी की स्तुति एवं प्रार्थना सुनकर महामाया देवी फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को प्रकट होकर संसार में महाकाली नाम से जगह प्रसिद्ध हुई। तभी देवी ने ब्रह्मा जी को प्राण रक्षा का आश्वासन दिया। योगमाया के रूप में वे विष्णु जी के नेत्रों से बाहर आई तो विष्णु जी जाग गए। उन दैत्यों को देखकर क्रोधित श्रीहरि उन्हें मारने दौड़े। तब वे बोले, हमारा वध आप वहीं पर कर पाएंगे जहां पृथ्वी पर जल नहीं हो। तब भगवान विष्णु ने मधु और कैटब नामक दोनों महादैत्यों को अपनी जंघाओं पर लिटाकर अपने सुदर्शन चक्र से उनका सिर काटकर ब्रह्मा जी की रक्षा की। 46वां अध्याय महालक्ष्मी अवतार। ऋषि बोले, दैत्यों के कुल में जन्मे महादैत्य रंभासुर का महिषासुर नामक पुत्र महावीर और पराक्रमी था। उसने समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त करके स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तब सभी देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी को अपने साथ लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव को सारी बातें विस्तारपूर्वक सुनाईं। सारी कथा सुनने के उपरांत क्रोधित भगवान शिव की आंखों और मुख से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज में सब देवताओं ने अपना अपना तेज मिलाया, जिससे देवी महामाया जगदम्बा का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हें देखकर देवताओं की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। सबने देवी को अनेक आयुध एवं आभूषण भेंट किए। ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी सहित समस्त देवताओं की अनेकों शक्तियां ग्रहण करने के पश्चात देवी ने जोर का अट्टहास और गर्जना की। देवी की गर्जना से धरती, आकाश और पाताल गूंज गए। उस गर्जना को सुनकर देव शत्रु दैत्यों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। देखते ही देखते देवी जगदम्बा दैत्यों से युद्ध करने पहुंच गईं। दैत्यों और देवी के बीच घोर संग्राम होने लगा। देवी जगदम्बा ने शूल, शक्ति, तोमर आदि शस्त्रों से लाखों दैत्यों का विनाश कर दिया। पराक्रमी देवी को देखकर दैत्य सेना भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। तब महिषासुर ने आकर देवी जगदम्बा को ललकारा। उसने तलवार लेकर देवी के वाहन सिंह पर आक्रमण कर दिया। अपने सिंह पर आई इस विपत्ति को देखकर देवी ने अपना पाश महिषासुर पर फेंका। अपनी ओर आते पाश को देखकर महिषासुर ने महिष का रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया। देवी जगदम्बा ने ये देखकर झपट कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु महिषासुर फिर भी न मरा और रूप बदल बदल कर देवी से युद्ध करने लगा और उनके सिंह को परेशान करने लगा। इस प्रकार देवी और महिषासुर का युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता रहा। उनके इस भयानक युद्ध से पूरा त्रिलोक कांप उठा। सारे जीव जंतु दुखी हो गए। तब देवी उछलकर महिषासुर पर चढ़ गईं। उन्होंने अपने पैरों से महिषासुर को कुचल दिया और अपने त्रिशूल से उसकी जिह्वा काट दी। इस प्रकार देवी जगदम्बा ने महिषासुर का वध कर त्रिलोक को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। सभी देवता हर्षित होकर देवी की स्तुति करने लगे। सारी दिशाओं से पुष्प वर्षा होने लगी। 47वां अध्याय। धूम्रलोचन, चंडमुंड और रक्तबीज का वध। ऋषि बोले, शुंभ और निशुंभ नामक दोनों पराक्रमी दैत्यों ने अपने अत्याचारों से पूरे चराचर जगत को दुखी कर दिया। सभी जीव जंतु, मनुष्यगण एवं देवता उसके अत्याचारों से परेशान हो चुके थे। तब देवता अत्यंत परेशान होकर हिमालय पर श्री पार्वती जी की शरण में गए और देवी की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे कल्याणकारी देवी भवानी, हम सब आपकी शरण में आए हैं। मातेश्वरी, हमारी रक्षा कीजिए। शुंभ निशुंभ के आतंक एवं अत्याचारों से त्रिलोक को मुक्त कराए। देवताओं की स्तुति सुनकर देवी ने अपने शरीर से एक तेज उत्पन्न किया और एक कुमारिका प्रकट हुई। सब देवताओं ने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर देवी की स्तुति की। तब पार्वती जी बोली, देवगण, मेरे कोष से निकलने के कारण ये कौशिकी नाम से प्रसिद्ध होंगी और मातंगी नाम से जगह प्रसिद्ध होंगी। ये कहकर देवी अंतर्धान हो गईं और देवता अपने स्थान को लौट गए। देवी कौशिकी वहीं हिमालय की गुफा में रहने लगीं। एक दिन शुंभ निशुंभ के सेवकों ने उन्हें देख लिया। तब उन्होंने जाकर शुंभ निशुंभ से उनके रूप सौंदर्य की प्रशंसा की और कहा कि वह तो नारियों में रत्न है, उसे आपके महल की शोभा बढ़ानी चाहिए। तब देवी की प्रशंसा सुनकर शुंभ निशुंभ ने अपना दूत वहां भेजा। तब दूत ने जाकर देवी से कहा, मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ आपके रूप की प्रशंसा सुनकर आपसे विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव लेकर ही मुझे यहाँ पर भेजा है। दूत की बात सुनकर देवी बोली, दूत,
जाकर तुम अपने स्वामियों से कहो कि मैंने ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो भी मुझे युद्ध में परास्त कर देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। अपने स्वामियों से कहो आकर मुझसे युद्ध करें और मुझे हराकर मुझे अपने साथ ले जाएं। दूत ने शुंभ निशुंभ को सारी बातों से अवगत कराया। सारी बातें सुनकर शुंभ और निशुंभ क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने सेनापति धूम्रलोचन को आदेश दिया कि तुम उस नारी को यहाँ लेकर आओ। यदि वह प्यार से ना आए तो जबरदस्ती उसे उठा लाना। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर धूम्रलोचन हिमालय पर्वत पर देवी को लेने पहुंचा। जब देवी कौशिकी ने चलने से मना किया तो वह देवी पर शस्त्र लेकर झपटा। देवी ने उसे भस्म कर दिया और सिंह ने दैत्य सेना को तितर बितर कर दिया। जब शुंभ निशुंभ को धूम्रलोचन के मारे जाने का समाचार मिला तो वे गुस्से से भर गए। उन्होंने चंडमुंड और रक्तबीज को देवी को लाने वहां भेजा और आदेश दिया कि यदि वह न आए तो उसका वध कर देना। वे दैत्य देवी के पास गए और बोले, सुंदरी, तुम प्रेमपूर्वक शुंभ निशुंभ में से किसी को भी अपना पति बना लो और खुशी से राज्य करो। ये सुनकर देवी बोली, हे दैत्यो, मैं तो सूक्ष्म प्रकृति हूँ। ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवता मेरी आराधना और स्तुति करते हैं। यदि तुम में शक्ति है तो मुझे युद्ध में हराकर जहाँ चाहो ले जा सकते हो। देवी, यदि आप ऐसा ही चाहती हैं तो ठीक है। ये कहकर दैत्यों ने देवी पर बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी। तब क्रोधित देवी ने अपने खड्ग से चंडमुंड और रक्तबीज का वध कर दिया। 48वां अध्याय, सरस्वती का प्राकट्य। राजा ने कहा, चंडमुंड और रक्तबीज के मर जाने पर शुंभ निशुंभ ने क्या किया? ऋषि बोले, जब शुंभ निशुंभ को पता चला कि चंडमुंड और रक्तबीज को देवी ने मार दिया है तब वे स्वयं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध भूमि की ओर चल दिए। जब देवी कौशिकी ने देखा कि शुंभ और निशुंभ अपनी सेना के साथ युद्ध करने आ रहे हैं तो उन्होंने घंटा बजा दिया। इस ध्वनि को सुनकर देवी का सिंह गर्जना करने लगा। देवी ने भी धनुष हाथों में लेकर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। जब शुंभ और निशुंभ ने देवी कौशिकी के अद्भुत रूप सौंदर्य को देखा तब देवी को देखकर वे बोले, हे सुंदरी, आप इस कोमल शरीर के साथ युद्ध करेंगी। उनकी बात सुनकर देवी ने अत्यंत क्रोधित होकर बाण, त्रिशूल एवं परशु से एक साथ उन पर आक्रमण आरंभ कर दिया। देखते ही देखते युद्ध क्षेत्र में रक्त की नदियां बह निकलीं। दैत्य सेना देवी के प्रहारों के सम्मुख फीकी पड़ने लगी। दैत्य इधर उधर भागने लगे। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार भयभीत होकर इधर उधर भागते हुए देखकर निशुंभ देवी के सम्मुख जाकर बोला, देवी, यदि युद्ध करना ही है तो मुझसे करो। बेचारे सिपाहियों को क्यों मार रही हो? ये कहकर निशुंभ ने देवी पर बाण वर्षा शुरू कर दी। देवी ने भी उत्तर में बाण वर्षा आरंभ कर दी। उन्होंने अपने बाणों से निशुंभ के सभी अस्त्र शस्त्र काट दिए। तब उन्होंने विष बुझे बाणों से निशुंभ को मार गिराया। अपने भाई निशुंभ को इस प्रकार देवी के हाथों मरते देखकर शुंभ स्वयं देवी से युद्ध करने आगे आया। उसे सामने देखकर चंडिका देवी ने भयानक अट्टहास किया जिसे सुनकर दैत्य सेना भयभीत हो गई। तब शुंभ ने प्रज्वलित शक्ति से देवी पर आक्रमण किया। देवी ने अपने बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और हाथ में त्रिशूल लेकर उसे शुंभ की छाती में घोंप दिया। तत्पश्चात घायल शुंभ देवी को मारने के लिए दौड़ा परंतु देवी ने चक्र से उसका सिर काट दिया। ये देखकर अन्य दैत्य पाताल लोक को चले गए। 49वां अध्याय, उमा की उत्पत्ति। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, अब आप हमसे देवी उमा के अवतार एवं प्रादुर्भाव की कथा का वर्णन कीजिए। तब ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, एक बार की बात है, देवताओं की युद्ध में विजय हुई। विजयी होकर देवताओं को बहुत घमंड हो गया और वे अपनी बहादुरी की बहुत प्रशंसा करने लगे। तभी एक कुप के रूप में तेज प्रकट हो गया। उस तेज को एकाएक देखकर देवता घबरा गए। देवराज इंद्र ने उस तेज की परीक्षा लेने के लिए सर्वप्रथम वायुदेव को वहां भेजा। वायुदेव उस तेज की परीक्षा लेने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने तेज के पास जाकर पूछा, तू कौन है? तब तेज ने भी यही प्रश्न वायु से किया। वायुदेव ने अहंकार से कहा, मैं इस जगत का प्राण हूँ, मेरे द्वारा ही यह जगत चल रहा है। ये सुनकर तेज ने कहा कि इस तिनके को जलाकर दिखाओ तो मैं तुम्हें शक्तिशाली समझ सकता हूँ, परंतु वायुदेव अपनी सारी ताकत लगाकर भी उस तिनके को हिला भी नहीं सके। तब लज्जित और हारे हुए वे देवराज इंद्र के पास पहुंचे। देवराज इंद्र को जब ये सब बातें ज्ञात हुई तो उन्होंने एक एक करके सब देवताओं को उस तेज की परीक्षा लेने के लिए भेजा, लेकिन सभी देवता परास्त होकर वापस आ गए। तब स्वयं इंद्र उस दिव्य तेज की परीक्षा लेने के लिए गए। जैसे ही इंद्र उस स्थान पर पहुंचे वह तेज अंतर्धान हो गया। ये देखकर देवेंद्र आश्चर्यचकित रह गए। तब उस तेज को दिव्य और शक्तिशाली जानकर मन ही मन इंद्र उनकी स्तुति करने लगे। वे बोले, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपा कर मुझे दर्शन दो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के मध्याह्न का समय देवी उमा ने प्रकट होकर देवराज इंद्र को दर्शन दिए। वे बोली, हे देवराज इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी मेरी स्तुति करते हैं, अन्य देवता भी मुझे पूजते हैं। मैं परमब्रह्म प्रणव स्वरूप देवी हूँ। मेरी ही कृपा से तुम्हें विजयश्री प्राप्त हुई है, इसलिए अपने अभिमान और घमंड को त्याग कर मेरा स्मरण करो। ये कहकर देवी शांत हो गईं। ये सुनकर देवताओं ने देवी उमा की स्तुति करनी आरंभ कर दी। देवता बोले, हे महामाया, हे जगदम्बा, आप हमें क्षमा करें, हम दोनों हाथ जोड़कर आपकी शरण में आए हैं।
हमसे जो गलती हो गई है उसे भूलकर हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखें। ये कहकर देवता देवी माँ की स्तुति करने लगे। 50वां अध्याय, शताक्षी अवतार वर्णन। सूत जी बोले, ऋषिगण, एक बार की बात है, एक महापराक्रमी रुद्र के पुत्र दुर्गम ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसने ब्रह्मा जी से वरदान में वेद प्राप्त कर लिए। वह अपने को महाशक्तिशाली समझने लगा और वह देवताओं को कष्ट देने लगा। उसने पृथ्वी पर उपद्रव करने प्रारंभ कर दिए। वेदों के न रहने पर सारी क्रियाएं चली गईं। ब्राह्मणों ने धर्म का त्याग कर दिया। प्रजा पर यह संकट आया हुआ देखकर सभी देवता देवी उमा की शरण में गए। देवता स्तुति करते हुए बोले, हे महादुर्गे, हे जगदम्बिके, जिस प्रकार आपने शुंभ निशुंभ का वध करके हमारी रक्षा की, उसी प्रकार इस दुष्ट का भी वध करके अपने शरणागतों की रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर देवी की आंखों से आंसू बहे। तब उस जल की धाराओं से धरती पुनः हरी भरी हो गई। वृक्ष और औषधियां फलने फूलने लगीं। नदियां, तालाब और समुद्र जल से सराबोर हो गए। ये देखकर देवता देवी उमा से बोले, हे मातेश्वरी, कृपा कर वेदों को भी वापस दिला दीजिए। तब देवी ने वेद लौटाने का आश्वासन देकर उन्हें विदा किया। देवता अपने अपने धाम को चले गए। तभी देवी को देवताओं का हित करने वाली जानकर दुर्गम ने उन पर आक्रमण कर दिया। देवी ने भी पलटकर वार करना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते देवी उमा और दुर्गम के बीच भयानक युद्ध होने लगा। चारों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। उस समय देवी उमा बहुत क्रोधित हुईं। तब उनके शरीर से काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, रौरवी, बगुला, थमरा, त्रिपुरा, मातंगी नामक 10 देवियां प्रकट हुईं। देखते ही देखते देवियों ने दैत्यों की 100 अक्षौहिणी सेना का नाश कर उसे तितर बितर कर दिया। तत्पश्चात देवी ने अपने त्रिशूल से दैत्येंद्र दुर्गम का वध कर दिया। देवी ने उससे वेद छीनकर देवताओं को सौंप दिए। प्रसन्न देवता महामाया देवी उमा की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे मातेश्वरी, आपने हमारी रक्षा के लिए अनंताक्ष भय रूप रखा, इसलिए आप शताक्षी नाम से जगह प्रसिद्ध होंगी। शोक द्वारा लोकित करने के कारण शाकुंभरी और दुर्गम नामक दैत्य का वध करने के कारण दुर्गा कहलाएंगी। हे महाबले, हे ज्ञानदायिनी, हे योग निद्रे, हे विश्वजननी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप सदा हमारा कल्याण करें और सबकी रक्षा करें। तब देवताओं को उनकी रक्षा का आश्वासन देकर देवी अंतर्धान हो गईं। 51वां अध्याय, क्रिया योग वर्णन। और 713/845 नह, एक बार महामुनि व्यास के पूछने पर सनत कुमार जी ने उन्हें महु के फल के विषय में बताया। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि, भक्ति योग भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। ज्ञान, आत्मा और क्रिया योग कहलाता है। इसी योग के साथ बाह्य अर्थ का संयोग क्रिया योग कहलाता है। कर्म से भक्ति, भक्ति से ज्ञान एवं ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। योग ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। पत्थर, लकड़ी एवं मृत्तिका से देवी का मंदिर बनवाने, प्रतिदिन यज्ञ करने से एक सा पुण्य प्राप्त होता है। इस लोक में श्री पार्वती जी की मूर्ति का निर्माण कराने वाला निश्चय ही दुर्गालोक को जाता है। देवी का मंदिर बनवाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। देवी की मूर्ति की स्थापना कर उसके चारों ओर पंचाहना देवी की स्थापना करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय विष्णु सहस्रनाम के पाठ से कई गुना अधिक फल देवाधिदेव शिवजी का नाम जपने से मिलता है। देवी का नाम जपने से उससे भी अधिक पुण्य मिलता है। नित्य प्रति देवी उमा का नाम जपने से दुर्गा जी के गणपद की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य माँ उमा का धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करते हैं, मंदिर को लीपते हैं या उसे साफ करते हैं, उन्हें उमालोक की प्राप्ति होती है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी तिथि को श्री सूक्त, देवी सूक्त आदि का पाठ कर देवी पर पुष्प अर्पित किए जाते हैं। देवी को कमल का पुष्प या सोना, चांदी अर्पित करने से परम गति की प्राप्ति होती है। चैत्र शुक्ला तृतीया को माँ उमा का व्रत करने से जीवन मरण के चक्र के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अक्षय तृतीया नाम से जाना जाता है और इस दिन रथोत्सव मनाना चाहिए। देवी की मूर्ति स्थापित करके देवी का पूजन करने के पश्चात उनसे प्रार्थना करें, हे देवी, आप हमारा पालन करने वाली हैं, हम पर प्रसन्न हो और हमारे पूजन को स्वीकार करें। हमें इस लोक में सुख देकर अपना धाम प्रदान करें। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत किया जाता है। यह उत्तम व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा मनोरथ सिद्ध करने वाला है। इसी पुण्य कल्याणकारी व्रत को करने से वृत्त के पुत्र सुरत राजा बने। समाधि नामक वैश्य को मुक्ति प्राप्त हुई। इसी प्रकार विधि विधान से नवरात्र व्रत को पूरा करने से सभी अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से देवी उमा स्त्रियों के सौभाग्य की रक्षा करती हैं तथा इस व्रत के प्रभाव से विद्या, धन, पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार उमा संहिता का पवित्र भक्तिमय स्वरूप मैंने आपको सुनाया है। इसे पढ़ने एवं सुनने से कामनाएं पूरी होती हैं और सब सुख भोग कर मनुष्य परमधाम को प्राप्त करता है।